अब हम लोग रैपिड फायर राउंड एक खेलते हैं। फटाफट आपको जवाब देना, मैं क्वेश्चंस करूँ। किसी लेजेंडरी लॉयर या जज के साथ आपको कॉफी कन्वर्सेशन करना हो तो किसके साथ करेंगे? जज के साथ। अगर एक केस को फिर से आर्ग्यू करने का चांस मिले वो कौन सा केस होगा? बहुत सारे रहेंगे। फेवरेट कोर्टरूम ड्रामा मूवी में या वेब सीरीज में? मूवी में अभी लेटेस्ट एक टेट वर्सेस नोबडी करके एक अच्छी मूवी आई है, वेरी गुड। लॉ के अलावा आपका सीक्रेट पैशन क्या है? लॉ के अलावा सीक्रेट पैशन म्यूजिक। किस सिंगर का सुनते हो सर? उसमें ऐसा है कि मैं हर कुछ सुन लेता हूँ, लेकिन मैं शास्त्रीय संगीत ज़्यादा सुनता हूँ। केस के लिए रिसर्च, बुक्स या ऑनलाइन जर्नल्स? बुक्स। फर्स्ट कोर्टरूम एक्सपीरियंस, स्कैरी या एम्पावरिंग? एम्पावरिंग। अगर आप लॉयर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं आज लॉयर नहीं होता तो कुछ नहीं होता। अच्छा, आपके शो में आए तो चीज़ें स्मूथ ही होनी चाहिए ना। आप क्वेश्चन कुछ भी करो, ओके ना वकील हो तो कोर्ट के अंदर हो, अगर आप किसी की साइड लेके बात करने लग गए तो सामने वाला आपको बोले कि तू क्या इसका वकील है? मतलब आप सपोर्ट के लिए खड़े हैं लोगों के। एकदम से घर के बाहर आपकी डोरबेल बजे और पुलिस आ जाए तो जो सीन होता है, तो वो सीन मेरे फैमिली ने देख लिया। 90% बोल रहे हो। हाँ, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप सोच के बोल रहे हो ना ये चीज़ें। लीगल प्रोसेस लेंदी नहीं है, यहाँ का लेंदी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो कैसे 10-10 साल खींच जाते हैं सर? आप घर जाके चेक कर लीजिए कि वेदर यू आर हैविंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ योर बिल्डिंग। जिस बिल्डिंग में आप रहते हो ना, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है क्या? कल को आप बेचने जाओगे तो बेचोगे क्या? कुछ भी हो जाए ना, पुलिस के पास नहीं जाना है। पुलिस के पास आप लोग जल्दी नहीं जाओगे। ये भरोसा नहीं है सर। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिथ है। कोई ऐसे केसेस जो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया? क्लाइंट का इशू ऐसा था कि बैंक वालों ने बोल दिया था कि अगर आपने 2 दिन के अंदर पैसे नहीं भरे तो हम लोग आके आपका जो घर है उससे आपको बाहर निकालेंगे, विद पुलिस प्रोटेक्शन वी आर गोइंग टू टेक द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। काम करके अच्छा तब लगता है जब आप किसी के लिए सच्चा काम करते हो। तो कुछ क्लाइंट शायद आपको फीस दे पाए और कुछ क्लाइंट अच्छी दुआ दे के जाए। जैसे कि संस्कृत में कहा जाता है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। Hi everyone, I am Suraj Kumar and you are watching Unfold with Suraj Kumar। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कानून के उस पहलू के बारे में जो आम आदमी के लिए सिर्फ एक मिस्ट्री है। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं हाईली रिस्पेक्टेड एडवोकेट प्रसन्ना कुमार जोशी सर। आज इनसे जानेंगे जस्टिस, कोर्टरूम ड्रामा और एक लॉयर की रियल स्टोरी के बारे में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए, ये एपिसोड एंड तक देखिए। ट्रस्ट में आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू सर? फाइन। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरे शो पे आए एंड चीज़ें आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत स्मूथ जाएगी और मस्त हो जाएगी। देखो, वकालत में चीज़ें तो टेढ़ी होती है। कोई वकील अगर शो पे आ जाए तो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट के चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो तो अच्छा रहेगा। ओके, मतलब पहले ही आप बोल दे रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चंस ना करना। नहीं, मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन कुछ भी करो, ओके है ना। वकील हो तो कोर्ट के अंदर हो, कोर्ट ओके के बाहर तो वकील भी हो ओके। और आपका होस्ट भी हो। आपकी फैमिली ऑलरेडी सोशल वर्क में और फ्रीडम फाइटिंग में रहे हैं, उनकी लेगेसी है, राइट? तो ये आपके प्रोफेशन में आपको कैसे इंस्पायर किया है और क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके प्रोफेशन में? देखिए, क्या होता है कि जैसे कि हर किसी का एक फैमिली बैकग्राउंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो या Correct. आपके रूट्स कौन से है। एब्सोल्युटली। तो जब इस प्रोफेशन की बात है तो इस प्रोफेशन में जब फ्रीडम फाइटर के फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं या कुछ ऐसे रूट्स है कि जहाँ पे ये है कि इस वतन के लिए या इस देश के लिए कुछ करना है, तो अभी ये सवाल भी आएगा लोगों के बीच में कि यार ये बोल रहा है वतन के लिए करना है, देश के लिए करना है और वकालत कर रहा है, बगालत कर रहा है, है ना। correct? मतलब आपने पूछने से पहले मैं ही बोल देता हूँ कि ये आगे का सवाल आ सकता है कि सर ये देश के लिए तो हो नहीं रहा है तो आप तो वकालत कर रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस देश में जो हम लोग चिल्ला के कहते हैं ना, इतना सारा पेंडिंग है, केसेस पेंडिंग है, हाँ, जेल भर के लोग अंदर बैठे हैं, हाँ, तो उनको तो बाहर निकालना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। किसी के प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम चल रहे, उसको तो कोई हमको सोल्यूशन देना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन अगर आप सोचे कि सबसे बेहतर क्या है, तो मैं बोलता हूँ सबसे बेहतर वकालत है ना। क्योंकि देखो, वकालत सबसे बेहतर क्यों है? अगर आप किसी की साइड लेके बात करने लग गए तो सामने वाला आपको बोले कि तू क्या इसका वकील है, इसकी साइड ले रहा है, बोलते हैं ना हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल उदाहरण तो के वही तौर देते पे हैं दिया आप, है जाता ना। है। करेक्ट करेक्ट। तो इसका मतलब है कि जो आपको साथ देने वाला रहता है ना, वो वकील रहता है।
तो मैं इस प्रोफेशन में इसलिए हूँ कि मुझे लोगों की साथ देनी है। मतलब आप सपोर्ट के लिए खड़े हैं लोगों के। डेफिनेटली फॉर द सपोर्ट ऑफ द पीपल। सपोर्ट तो आप और भी तरीके से कर सकते थे, आपने लॉ ही क्यों चूज़ किया? कोई इंस्पिरेशन है इसके पीछे, कोई मोटिवेशन है इसके पीछे? एक्चुअली जब मेरा ग्रेजुएशन चालू था तो वो टाइम पे एक सीन ऐसा फेस हुआ कि मेरे फैमिली में कुछ केसेस हो गए। और जैसे कि आप जानते हो कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में एकदम से घर के बाहर आपकी डोर बेल बजे और पुलिस आ जाए तो जो सीन होता है, तो वो सीन मेरे फैमिली ने देख लिया। अच्छा, तो मैंने देख लिया पुलिस आ गया है तो पता तो नहीं क्या होगा। करना है, तो मैंने भी देख लिया। और एट दैट टाइम आई रियलाइज कि अगर हम लोगों को ये मालूम हो कि क्या करना है, अगर हम लोगों को ये मालूम हो कि कायदा क्या रहता है, कानून क्या रहता है, ये सामने वाला बंदा कब तक खड़ा है, वो क्या कर सकता है, वो मेरे घर के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जब हम लोग खुद फेस करते हैं तो पता चल जाता है कि फिर अगर फेस करना है तो लड़ना है, और अगर लड़ना है तो उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि एक घर में एक वकील तो होना ही चाहिए? एक घर में एक वकील होना चाहिए ये मुझे नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज हर एक घर में अगर आप एक एक वकील करेंगे, हाँ, ठीक है, तो घर का कोर्ट बन जाएगा। क्योंकि देखिए अगर बाकी प्रोफेशन को लेके चले तो हर घर में एक इंजीनियर डॉक्टर मिल जाएगा आपको, है ना, या गवर्नमेंट जॉब करने वाले मिल जाते हैं। तो एक वकील क्यों नहीं हो सकता उस? वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर हर घर में एक वकील रहेगा तो घर है ना, घर वकालत अदालत बन बन जाती जाएगा। है, घर कोर्ट बन जाता है। और अच्छा। हर घर में एक वकील होने से, और एक आपको माइनस पॉइंट बोलता हूँ, अभी ये ऑफ द रिकॉर्ड रखो, ऑन द रिकॉर्ड रखो, नो इशू। हाँ। लेकिन ऐसा होता है ना कि वकील जो प्रोफेशन है ना, ये 24/7 वाला प्रोफेशन है। ठीक है, हाँ। तो हम लोगों को ये मालूम है कि हम लोग क्या जीते हैं, या 24 घंटा यही दिमाग में है। रात को 2 बजे, सुबह के 4 बजे भी आपको कॉल आ जाएगा कुछ अलग हुआ है। तो ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ कम से कम घरों में हो तो अच्छा है। हर एक घर में आप एक एक रखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा फिर। वो ज़्यादा हो जाएगा। पता चला एक दूसरे घर में एक घर पड़ोसन से लड़ाई हुई तो दो वकील रोड पे आ जाएंगे और डिस्कशन वहीं पे चल रहा होगा। नहीं, वकील रोड पे नहीं आते, वकील अदालत में आते हैं। आजकल जो नहीं, आपको I'm वकील talking रोड पे about दिखते हैं ना, कि general वही fight। वही आपको हाँ, बोल रहा हाँ। हूँ मैं। क्या होता है कि आजकल आपको वकील रोड पे भी दिखते हैं। आपने क्वेश्चन जो पूछा है, तो हुआ क्या है ना कि पहले जो अदालत थी या कोर्ट जो था, सो फॉर आवर व्यूअर्स ऑल्सो, हम लोग अगर डिस्कशन के लिए बात करें तो पहले के कोर्ट जो थे या पहले के जो कोर्ट हॉल थे, वो मतलब कोर्ट हॉल में या कोर्ट के अंदर थे। अच्छा, आजकल मीडिया ट्रायल है मीडिया ट्रायल ना? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, ये क्या होता है? तो ये मीडिया ट्रायल मतलब ऐसा है कि आजकल जो कोर्ट के अंदर चल रहा है ना, वही सीन सब बाहर रिक्रिएट किया जाता है। अच्छा, तो चैनल वाले रहते हैं, हाँ हाँ है ना, रात को अदालत खुल गई 12 बजे, तो क्या हुआ, तो हम हाँ आपको दिखाते, तो वो दिखाना शुरू कर देते। हाँ। अभी लॉयर भी ऐसे हो चुके कि वो भी रोड पे आके बोलेगा, जो अब आपने बोला कि रोड पे आके, तो लॉयर भी रोड पे आके बोलते हैं, देखो मैंने आज अंदर ये किया है, वो किया है, वो किया है। ओके। और कभी कभी जब वो लॉयर अंदर जो किया है वो बोलने लग जाता है, तो ये हो जाता है कि उस लॉयर को भी ये पता होना चाहिए कि बाय प्रोफेशन, जो एक एडवोकेट्स एक्ट है हर एडवोकेट के लिए, कि आपको प्रोफेशनल कंडक्ट या बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए। ये बहुत ही इथिकल जॉब है। वकालत ऐसी चीज़ नहीं है कि हर घर से वकील निकले, बिकॉज यहाँ पे इथिक्स, मॉरल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग देखें, जैसे कि हम लोग जेंजी कहते हैं, तो ये जो जेंजी वकालत शुरू हो चुकी है, तो उसमें ये है कि कोर्ट के अंदर आप बोले ना बोले, बाहर जरूर बोलते हैं। बाहर जरूर बोलते हैं। और बाहर बोलते वो गलत बोलते हैं। अच्छा। तो अगर बाहर आप बोलेंगे और वो भी गलत बोलेंगे, तो इससे क्या होता है कि एक तो कोर्ट का भी कंटेम्प्ट होता है, दूसरा कोई विक्टिम है। अभी देखो कुछ कुछ केसेस जो है ना, वो सीरियस टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो कोई सपोज एक कोई लेडी का केस चल रहा है, उसमें वो विक्टिम है, उसके ऊपर कुछ हुआ है, या कोई सुसाइडल केस है, जैसे अभी एक पूना में सुसाइडल केस एक लेडी का वो चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो केसेस है, उस केसेस में अगर वो केस लड़ने वाला वकील मीडिया के सामने या बाहर आकर ये बोले कि देखो मेरा जो अक्यूज है उसने कुछ किया नहीं है, एक्चुअली ये हुआ है, वो हुआ है, और कुछ भी बोले, जो डिफेंस है उसका, तो दैट डिफेंस मस्ट बी टेकन इन द कोर्ट ओनली। अच्छा। अगर आप कोर्ट का डिफेंस मीडिया को बोलोगे, इसका मतलब डिसीजन किसने देना है, तो पब्लिक ने देना है ना। आपके चैनल थ्रू अगर हम लोग आज कुछ बोल दे तो पब्लिक सुन रही है, हाँ, वो तो रिस्पॉन्स तुरंत देगी, तो वो रिस्पॉन्स दे देगी। तो बोलेगी देखो ये तो गिल्टी है, देखो ये साले ने इसको मार दिया है, मारो इसको, है ना। तो ये अगर आप करोगे तो फिर जज अंदर क्यों बैठा है? तो डोंट मेक सच पीपल कि आप लोगों को जज मत बनाइए। ठीक है, अपना यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो संविधान है, उसमें जज कौन है, जो अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हुए, तो उनको उनका काम करने दीजिए।
आप वकील हो, आप अपना काम कीजिए। लेकिन फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ सर? सपोज दैट कि कोई चीज़ें, कोई डिस्कशन, जैसे कोई केसेस के बारे में ले लेते हैं, तो पब्लिक का भी तो हक होता है ना, वो अपना बात रखता है। हाँ, फाइनल जजमेंट तो जज का ही होगा, लेकिन एक क्या बोलते हैं, ऑडियंस के तौर पे या नागरिक के तौर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो सब रखते ही है। अगर मान लो कुछ ऐसे वीडियोस में किसी केसेस के बारे में डिस्कशन हमारा हो गया, और पब्लिक ने तो अपना ओपिनियन रखना है कमेंट में, या कमेंट में रखे या किसी भी तरीके से वो रख सकते हैं, तो उनका हक है सर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हक या हाँ, राइट हम जिसको हाँ, बोलते हैं कि राइट्स, एज ए हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको फ्रीडम हम्म, ऑफ स्पीच है, हम्म, तो ये राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी भी है। ओके, ये राइट है आपका, हाँ, हर किसी को लाइफ एंड लिबर्टी का राइट है। हम्म, तो जो फ्रीडम है ना, उसका एक एक्सटेंशन जो है वो बना रहना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू टू यू व्हाट व्हाट इज द एक्सटेंट एक्सटेंशन? टू हाँ, व्हाट एक्सटेंट यू कैन डू इट। हाँ, क्या रहता है कि हर किसी का एक लिमिट है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे का जो फ्रीडम है वो या दूसरे के लाइफ एंड लिबर्टी स्पॉइल जो कर है, दो, हाँ, वो स्पॉइल कर दे। हाँ, ये हाँ, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हुआ आपका। करेक्ट, करेक्ट सर, मतलब मुझे करना है एज माई फ्रीडम, सो हाँ, आई शुड नॉट मिस यूज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर मैं एब्सोल्युटली, अपने फ्रीडम का मिसयूज करके ये बोलूँ कि देखो मुझे ये बात कहनी है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और कुछ ऐसा बोल दूँ कि जिससे किसी का चारित्र्य हनन हो रहा है ना, कोई करेक्ट सर, एग्री, डिफेमेशन कर एग्री, रहा हूँ मैं, कैरेक्टर असेसिनेशन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये जो बात है, ये उसकी लाइफ एंड लिबर्टी जो है, जो उसका पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का राइट है उस बंदे का, उसके ऊपर आता है। तो आपको ये फ्रीडम कहते ही नहीं है। इंडिपेंडेंटली अब मोर देन 20 ईयर्स से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट आया आपके लाइफ में? अगर आया है तो कौन सा है? हर जो केस है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है ना। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है कि उसमें कोई हम्म, केस ऐसी है कि अगर हम लोग ये बोले कि आप जैसे बोल रहे हो कि कोई मज़ेदार इंसिडेंट्स हो या कुछ हो, है ना, हम ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसे हम लोग बोलते रहते कि चोर के घर में चोरी नहीं होती, बोलते हैं। बोलते बोलते ये हैं, प्रोवर्ब है कि एग्जाम्पल लोग के बोलते, तौर पे हम लोग, एग्जाम्पल लोग देते हैं। हाँ, और एक एग्जाम्पल ऐसे रहता है कि अगर आप कुछ चीज़ें इलीगल करोगे तो उसके बाद में आपको लीगल वे से हेल्प नहीं मिलती है। उसका एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ ओके, कि आजकल क्या होता है ना कि जैसे आप प्रॉपर्टी डीलिंग्स में तो हर कोई है, हाँ, लोग प्रॉपर्टीज लेते हैं, बेचते हैं। तो यहाँ पे होता है ना कि अभी जैसे अपने यहाँ पे मुंबई में भी क्या होता है कि ब्लैक एंड वाइट वाला चलता है सब। जो आपका गवर्नमेंट वैल्यू रहेगा वो अलग रहेगा, अब खरीद रहे हो आपका कुछ जो अलग ही खरीद है रहेगा, वो अलग रहेगा, वो है ना। कैश में आपको पे वो करना कैश में आपको है। ब्लैक से पेमेंट दे ब्लैक देते पे हैं ना। करना है, हाँ, हाँ, तो अगर क्या हुआ ना कि एक ऐसे केस थी, तो हम्म, इन दैट केस क्या हुआ कि जो वाइट वाला पेमेंट था उसका, हम्म, जो लिखा गया था बाकायदा, हम्म, तो वो उसने ले लिया। उसका जो ब्लैक वाला पेमेंट था, हम्म, उसका बैग चोरी हो गया। बैग चोरी हो गया? बैग चोरी हो गया, पेमेंट गया। ओ माय गॉड, हाँ, तो जो बैग जिसने लिया था, तो उसके ऊपर जिसके ऊपर डाउट था जिस बंदे हम्म, के ऊपर कि वो वहाँ पे मौजूद था तो वही लेके गया होगा, ठीक है। हाँ, तो वो केस था। अभी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट था, और हाँ, जो बंदा था वो भी कोई ऐसा नहीं था, ही हाँ, वॉज ऑल्सो रेपुटेड पर्सन, बट हुआ था ऐसा कुछ। हाँ, हाँ, तो वो लोग मेरे पास आए। अब वो तो जेल में था तो मुझे उसको तो बाहर निकालना था। हाँ, तो एज अ लॉयर देखो हम लोगों का एक पहला ये रहता है कि मुझे एक चीज़ करनी है कि अगर मेरा क्लाइंट है हम्म, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो क्लाइंट गिल्टी है या नहीं है। ओके, मुझे ये चीज़ कोर्ट के सामने प्रूव करनी है कि एविडेंस जो है वो उसके अगेंस्ट है क्या नहीं है। बिकॉज सबूत मांगता है, कानून क्या मांगता है, सबूत मांगता है। हाँ, तो इस केस में ऐसे हुआ कि जब उसकी केस कोर्ट में चली, तो एट दैट टाइम हमने बोला देखिए सर, जो पेमेंट था वो तो इसको मिल चुका है ना, हम्म, ऑनलाइन पेमेंट का रिसीट है, हम्म, और ये बोल रहा है कि इसकी पेमेंट चोरी हो गई। तो अगर इसको पेमेंट मिला तो चोरी हुआ क्या है, अभी वो बता नहीं सकता। फंस जाएगा, इतना वो कैसा आएगा फंस हाथ में? जाएगा कि तूने कैश लाया कहाँ से, हाँ, 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 और तू तो टैक्स की चोरी कर रहा था, मतलब तू ट्रांजैक्शन ब्लैक में कर रहा था। एब्सोल्युटली, हाँ, तो वो चुप। पुलिस वाले को बोले, पुलिस वाले भी बोलते सर इसने स्टेटमेंट तो दिया था। बोले अभी पूछो उसको, उसको मैंने विटनेस बॉक्स में बुलाया, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा। तो हाँ, आई जस्ट आस्क हिम कि भाई देखो आपने कंप्लेंट तो किया है, तो आप मुझे जरा अच्छे से बताइए कि आपको जो प्रॉपर्टी बेच के पैसा है वो कितना आया। तो उसने बोल दिया इतना इतना पैसा आ गया मुझे। मैं बोला फिर वो पैसा तो आपको मिला, आपके बैंक अकाउंट में जमा है। बोले हाँ। और फिर आपका चोरी क्या हुआ है सर? वो बोल नहीं पाया कोर्ट में। और वो बोलेगा कुछ क्या? कोर्ट के बाहर भी कुछ नहीं कर पाएगा उसे, क्या जिससे कर चोरी किया। पाएगा? तो ठीक है, हमारा बंदा तो छूट गया, मतलब वो क्या माई एक्यूज वाज एक्विटेड। हाँ, तो ये ऐसी चीजें होती है कभी कभी कि क्या करें। कि जैसे आपने बोला कि लीगल इनलीगल दोनों तरीके से यहाँ प्रॉपर्टी में डील होती है, तो मुंबई का तो प्रॉपर्टी ऐसे ही बहुत कॉस्टली होता है सर, करोड़ में जाती है, राइट? तो मान लो कि एक
2 करोड़ की डील हुई है एक प्रॉपर्टी की, मान लो 1.5 करोड़ तो पे कर दिया जो जेन्युइन है, जो 50 लाख है, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हुई ऑफलाइन कैसे होता है सर? देखिए, ट्रांजैक्शन ऑफलाइन करने के लिए जो लोग रहते हैं हाँ वो लोग इतने हैबिचुअल है, हाँ। ठीक है। और ऐसा है कि अगर आप देखा जाए हम्म। तो आज के डेट में भी आप बोल नहीं सकते कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन होते नहीं है। पॉइंट मेरा पूछने का ये था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कैश को हटा दिया है मार्केट से, है ना? तो उतना बड़ा, और 2000 का नोट भी अब गायब हो गया है, मार्केट में नहीं दिखेगा, आप ढूंढो मिलेगा ही नहीं आपको 2000 का नोट। तो फिर इतना बड़ा ट्रांजेक्शन, 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। तो क्या ट्रक में लेके जाता है लोग, कैसे क्या कैसे करता है, कुछ है आइडिया? बिकॉज आप इस फील्ड में, तो बहुत सारे आइडियाज़ तो होंगे ही, क्या चल रहा है, देखिए, कैसे होता हमारे है। फील्ड में जो है ना, हमारे हम्म, फील्ड में लोग जो पेपर पे आता है वो हमारे सामने आता है, ठीक है। जो पेपर पे नहीं आता है, वो डर से ही नहीं आता होगा। हाँ, तो वो कुछ ऐसे लोग करते कि जो ऑफ द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड है, करेक्ट करेक्ट। पेपर वाली चीज़ें तो हम लोगों के सामने आती है, ठीक है। हम लोगों को ये भी पता रहता है कि ऑफ द रिकॉर्ड इन लोगों ने इतना डील किया है, बिकॉज उसका भी पेपर बनता है। लेकिन Okay. वो जो पेपर है, हम्म। वो पेपर ये लोग अगर गवर्नमेंट को नहीं देंगे तो वो बच जाएंगे। तो कोई फिर भी स्टोरीज की, क्या ट्रांजेक्शन कैसे, आपको तो सुनने में तो आता ही होगा, बिकॉज आप इस फील्ड में है सर, आपका यही काम है, तो सुनने में तो नहीं, आता ही देखिए होगा क्या कि होता है ट्रांजेक्शन कि कैसे करते होंगे वो लोग। ये जो लोग हैं, इन लोगों में एक चीज़ ऐसी रहती है कि जब कोई ब्लैक का ट्रांजैक्शन हम जिसको बोलते हैं, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कुछ इलीगल चीज़ें रहती है, हम्म। तो यहाँ पे ईमानदारी बहुत रहती है इन लोगों में। अच्छा, इनलीगल वालों इलीगल में। चीज़ों में ईमानदारी बहुत रहती है। क्यों? तो आप देख लीजिए कि आपको आपका चेक का अमाउंट नहीं आया, हम्म वो बाउंस हो गया, वो हम्म मिला नहीं, तो आप कोर्ट में आओगे, हम्म। है ना। हाँ, पैसे नहीं चेक आए। बाउंस का केस आ गया कि भाई हाँ। इसने मुझे चेक दिया था, वो बाउंस हो गया। हम्म। आपको कैश नहीं मिला तो आप कोर्ट में नहीं आते हो। नहीं कोई ऐसी केस ही नहीं ना आज तक बनी नहीं नहीं कि नहीं। देखो इसने मुझे ब्लैक का अमाउंट नहीं दिया इसलिए केस फाइल कर हाँ, दिया। वो कर ही नहीं सकते। बराबर है। हाँ हाँ। तो दो चीज़ें, एक तो बहुत ईमानदार है, ये कैश देती ही है, तो अच्छा। ईमानदारी ज़्यादा इन लोगों में, हमको तो यही समझना चाहिए। बिकॉज कैश ना देने के बाद में वो जो भी कुछ करते होंगे वो तो रिकॉर्ड पे आता नहीं है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये बहुत ईमानदार लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही ईमानदार है। कुछ ज़्यादा ईमानदार है बोल सकते। ओके। इलेक्शन लॉ के किस केसेस ने पर्सनली और प्रोफेशनली आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है? ये क्या रहता है ना कि कभी कभी जो पार्टी अलायंस के केसेस जो हम्म, रहते हैं, हम्म, तो जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इन 2003 आई वाज एट औरंगाबाद हाई कोर्ट, हम्म, जिसको अभी छत्रपति संभाजी नगर बोलते हैं। बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ पिटिशंस थे हम्म, जहाँ पे अलायंसेस रहते हैं, जैसे कि अब ये देख लो आप, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये जो पार्टीज़ है, हम्म, तो हम लोग एज अ वोटर, मतलब मैं जो वोट देने जाऊंगा तो मैं किसी पार्टी को देख के वोट दूंगा करेक्ट या किसी उम्मीदवार को, कैंडिडेट को वोट दूंगा। करेक्ट सर। इलेक्ट होने के बाद वो अगर किसी दूसरे पार्टी में चले जाए या वो अपना मैनिफेस्टो चेंज कर ले या अलायंस चेंज कर ले, तो आप लोग तो कुछ कर नहीं पाते। तो एज अ कॉमन सिटीजन या एज अ आम पब्लिक हाँ, में भी हम कुछ लोग कर कुछ नहीं कर पाते हो, ऐसे ही तो नहीं क्या कर कर सकते। पाते हाँ, हम लोग। कुछ नहीं कर पाते। तो इन द 2003 द फर्स्ट केस वाज देयर, जिसमें ये हुआ था कि अलायंसेस जो थे, तो अलायंस वाज विद बीजेपी शिवसेना। हाँ, वो टाइम पे बीजेपी और शिवसेना एक एक ही पार्टी, अभी दो हो चुके हैं। दो हो गई, अलग अलग हो गई। हाँ, तो अलायंसेस जो था वो तो उनमें था, उनका अलायंस जो था वो इलेक्शन के बाद दोनों सेपरेट हो गए, अलग हो गया। इलेक्शन के बाद अलग हो गए। मतलब अलग क्यों? इलेक्शन के टाइम साथ थे, इलेक्शन के टाइम पे साथ में थे, तो फिर अलग हो गया। इलेक्शन के बाद में उन्होंने क्या किया, पहले जब ये मेयर डिक्लेरेशन रहता है तो मेयर के टाइम पे वो साथ में थे, ठीक है। उन्होंने अपना मेयर ले लिया। हम्म मेयर लेने के बाद जब अपोजिशन लीडर आना है हम्म तो अपोजिशन में तो दूसरी पार्टी आएगी ना, हम्म तो दूसरी पार्टी अपोजिशन में आना चाहती थी, ये लोग क्या हो गए, ये लोग सेपरेट हो गए और अपोजिशन लीडर भी उन लोगों ने खुद के पास ले लिया। ओके। सो इट वाज कॉन्टेस्टेड, वो कॉन्टेस्ट हुआ, वो पहले हाई कोर्ट में गया, हम्म तो वहाँ पे हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि देखो अलायंस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, हम्म ये तो एडजस्टमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है, हम्म और चुन के आने के बाद ये पार्टी डिसाइड कर सकती है कि साथ में रहना है कि नहीं रहना है। हाँ, ये टोटली उनके ऊपर है। ये totally मतलब उनके एक ऊपर पब्लिक कुछ डिसाइड नहीं कर तो सकती पब्लिक इसमें। इसमें डिसाइड नहीं नहीं कर कर सकती। सकती। करेक्ट। एंड इट वाज एट दैट टाइम एक्सेप्टेड। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो बॉम्बे प्रोविंशियल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट था वो टाइम पे, उसमें सेक्शन 19A करके है, तो वो ओके। चेंज हुआ, अच्छा, बिकॉज दैट मैटर वाज, सिर्फ इस केस के लिए चेंज इस किया केस गया। के लिए चेंज हुआ, बिकॉज फर्दर दैट मैटर वाज चैलेंज एट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। हम्म तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मैटर गया, सो आई वाज देयर एट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, तो हम्म उस मैटर में
फिर ये चेंज हो गया कि सेक्शन जो है, उस सेक्शन में जो फाइनल अथॉरिटी जो है वो किसको देनी चाहिए, उसके ऊपर चेंजेस हो गए। मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ केसेस सुप्रीम तक जाते हैं, उसके बाद उसमें चेंजेस होता है। अभी आज के डेट में भी महाराष्ट्र के जो भी पॉलिटिकल केसेस है वो आज भी पेंडिंग है। बहुत सारे पेंडिंग हो गए सर। पॉलिटिकल केसेस तो आपको मालूम है कि पेंडिंग है ना। सीएम का जो केस है वो पेंडिंग है, एनसीपी वाला पेंडिंग है, शिवसेना वाला पेंडिंग है। तो क्या होता है कि जब तक ये पॉलिटिकल मैटर्स जो है उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, जैसे कि हम लोगों का अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम लोग फॉलो करते हैं। करेक्ट, सो ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक तो है। वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोग फॉलो करते हैं। आपने क्या बोला कि हर पार्टी का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता Yes. है? तो पार्टी तो अलग है ना सर। गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया हुआ रहता है वो किन के थ्रू बनाया जाता है? जैसे जैसे कि देखो, पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे वो पार्टी रजिस्टर हो जाती है। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उनके रूल्स रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना के वो खुद को रजिस्टर करते हैं। ये तो लो। मतलब वो खुद बनाते हैं फिर वो रजिस्टर करवाते हैं। या तो वो वैलिडेट होता है सिर्फ, तो हाँ, एक बार वो वैलिडेट होके अगर वो रिकॉर्ड हो जाए तो हाँ। वो रजिस्टर हो जाता है। तो वेरिफिकेशन तो होता ही हो ना, तो वैलिडेट तो करते ही हो ना वेरिफिकेशन कि होता है, वैलिडेशन जेन्युइन होता है, है भी, लेकिन पॉइंट नहीं है, तो नहीं है। रूल्स किनके, उनके खुद के रूल्स हैं। हम्म। एक बार अगर वो वैलिड हो गए तो हम्म, उसके बाद उसके ऊपर जो भी कुछ करना है, अगर कोई केसेस होते हैं या और कुछ होता है तो वो उस हिसाब से होगा। सो म्युनिसिपल केसेस में कौन सा लीगल लूप होल्स और चैलेंजेस जो सबसे कॉमन होता है? देखिए, कॉमनली बात ऐसी है कि आज के डेट में जो भी लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कॉमनली ऐसा है कि पहले तो ऐसा होता है कि आप जो नॉमिनेशन फॉर्म्स जो फिलअप करते लोग, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे वैलिडेशन ऑफ नॉमिनेशन जो है उसमें अगर आप म्युनिसिपल इलेक्शन का देखेंगे तो देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वार्ड इलेक्शन से या जनरल इलेक्शन से, वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कौन से है, उसके वैलिडिटी चाहिए। ओके, उसके बाद वो जो एफिडेविट सबमिट करते हैं कैंडिडेट, उसके बारे में कुछ चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे आती है। एंड थर्ड थिंग कि आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स है उसमें उसको, मतलब जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको सन डॉटर जो है वो मोर देन 3 है, 4 है या 2 है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें डिपेंड है। ओके, और ये जो चीज़ें हैं ये आपको सिर्फ म्यूनसिपल इलेक्शंस में दिखेगी। अच्छा, अभी ओके, देखिए ना, लॉ कैसा है। मतलब अगर किसी को कारपोरेटर होना है, अभी यहाँ पे बम्बई में तो हम लोगों को मालूम है कारपोरेशन के इलेक्शन एक बार लग गए तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो मतलब अगर आपको एज अ कारपोरेटर या बीइंग अ कारपोरेटर आपको इलेक्शन लड़ना है करेक्ट, तो वो टाइम पे आपके लिए रूल्स है। वो रूल्स क्या है कि आपको अगर मोर देन 3 है चिल्ड्रन से, तो उसके लिए जो भी रूल है वो कारपोरेटर के लिए है। करेक्ट, सेम टाइम अगर आपको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, ये रूल नहीं है। क्यों? नहीं है। ये तो होना चाहिए ना। अब देख लीजिए, तो अगर आपको एमएलए बनना है तो ये रूल है क्या? तो नो, रूल इज़ नॉट देयर। ओके, आपका एमएलए है, एमएलए के 5 बेटे हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं, चलता है। अगर रूल नहीं है, लॉ नहीं है, तो कौन क्या बोलेगा? आप 20 ईयर्स से ऑलरेडी इस लीगल लॉ फील्ड में हैं। आपको लगता नहीं कि यहाँ का प्रोसेस, लीगल प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही लेंदी है और बहुत स्लो है? अगर ये है तो कुछ, बिकॉज ये 20 सालों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, देखा होगा, तो इसको क्या सॉल्व नहीं किया जा सकता? देखिए, लीगल प्रोसेस लेंदी नहीं है, यहाँ का लेंदी नहीं है बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे 10-10 साल खींच जाते हैं सर? इशू ये है कि जिनको ये प्रोसेस चलाना है, हम्म बिकॉज देखो प्रोसेस जो डेवलप हुआ है उस हम्म प्रोसेस में आज की डेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट आ चुके हैं। व्हाट इज दैट, आप बताइए नाउ इन थोड़ा। द 20th सेंचुरी वी शुड नॉट से कि लीगल प्रोसेस लेंदी है, बिकॉज हम कब तक ये बोलते बैठेंगे ना कि लेंदी हो चुका है। काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस लेंदी नहीं है। मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो काम करने वाले कम है या जो है वो काम नहीं कर रहे। काम ही नहीं कर रहे। दो चीज़ें होगी ना, हाँ, मतलब इसके लिए काम नहीं कर रहे होंगे। एक तो काम करने वाले कम है, हाँ, नहीं तो जो है वो काम नहीं कर रहे। तो जो नहीं कर रहे उसका रीज़न क्या है? अब जो है वो अगर काम नहीं कर रहे हाँ, हैं, तो उनके लिए अभी क्या है ना, उनके लिए अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुके हैं। मतलब क्या होता है कि डिस्पोजल जो है, अगर केस फाइल हो जाए तो विद इन 6 मंथ, विद इन अ ईयर उसको डिस्पोज किया जाता है। अच्छा, वो केस डिसाइड होती है। हाँ, और अगर आप नहीं आओगे कोर्ट में, हाँ, प्रेजेंट नहीं रहोगे, डेट्स मांगोगे, तो कोर्ट आपका एप्लीकेशन या आपका मैटर रिजेक्ट करके आगे चला जाएगा। फिर वो पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग नहीं हो जाए, वो निकाल देंगे, डिसमिस कर देंगे। तो केस है ही नहीं मतलब।
हाँ, वो निकाल देंगे ना, क्यों रखेंगे? आप कोर्ट में केस फाइल का अगर डेट को नहीं जा रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अटेंड नहीं कर रहे हो, हाँ आपके लॉयर कोर्ट में नहीं जा रहे, तो अच्छा कोर्ट ने आपका मैटर रखना ही क्यों है? अच्छा। बिकॉज जिसको कोर्ट में जाना है ना, तो उसके साथ कुछ गलत हुआ इसलिए वो कोर्ट में तो जा उस रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो मतलब आपको फिर वो केस को लड़ना है तो मतलब जो डेट डेफिनेटली मिलता देखो, है उस पे जाना आपको होगा। अगर किसी केस को लड़ना है तो कैसे रहता है ना कि देखो, कोई भी केस हो जाए ना, तो केस लेंदी होने की वजह जो है, मतलब आज आपके पॉडकास्ट में ये बहुत हम्म अच्छा पॉइंट निकला है, जो हम्म व्यूअर्स को भी या हम्म सब लोगों को ये समझना चाहिए कि वी शुड नॉट ब्लेम टू कोर्ट्स। कोई भी केस अगर लेंदी जाता है या हम्म सालों साल उसका डिसीजन नहीं होता है, हम्म तो देखो केस में ऐसा है ना कि दो पक्ष रहते हैं या दो पार्टीज रहती है। हम्म, पहला वाला जो है जिसका नुकसान हो चुका करेक्ट। है ना, जो विक्टिम है, हम्म, जिसको प्रॉब्लम है, उसको न्याय चाहिए, इसलिए वो कोर्ट में गई, वांट हम्म जस्टिस। हम्म। तो उस जो कोई विक्टिम रहेगा, उसे तो न्याय जल्दी चाहिए, ठीक है। जस्टिस चाहिए, तो वो तो बोलेगा कि मुझे फास्ट केस चलानी है। जिसके खिलाफ हुआ है हम्म उसका स्टैंड क्या रहेगा कि मैं उसको जल्दी नहीं दूंगा। अच्छा। वो क्यों जल्दी देगा? अगर आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हो, तो जो सामने वाला है जिसके खिलाफ आप केस लड़ रहे हो, वो ज़्यादा करके केसेस में वो टैक्टिक्स फॉलो करते हैं कि इसको लेंदी चलाओ। अच्छा। तो डेट्स ले लो, absent रह जाओ, कुछ एप्लीकेशन दे दो, हम्म अपील करो। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें कौन करते हैं? ये चीज़ हम लोग करते हैं, है अच्छा। ना? हम लोगों को अगर ये समझ में आ जाए कि ये प्रोसेस ऑफ द लॉ जो है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस का मिसयूज़ होता है, अच्छा, ये प्रॉब्लम है। तो मिसयूज लॉयर के थ्रू ही किया जा रहा है ना। देखिए, मिसयूज़ करने में जो मिसयूज़ हो रहा है, उसमें प्रोविजंस जो है वो लॉयर अडॉप्ट करेंगे। हाँ किसी मैटर में अगर मुझे अपील करना है, रिवीजन हम्म करना है, रिव्यू करना है, सो दीज आर द प्रोसेस। हम्म बिकॉज अपना यहाँ पे एक क्लियर क्लियर एक ऐसा पॉइंट है लॉ में कि देखो, 100 लोग छुड़ गए तो भी चलेगा, मतलब जिसने कुछ किया नहीं है ना, हम्म। उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। हाँ ये तो है सर। तो इसी पॉइंट पे क्या होता है कि फिर आपको टाइम दिया जाता है कि आप कॉन्टेस्ट करो, हम्म, आप अपना पक्ष रखो, आप चैलेंज करो। करेक्ट। अब ये कॉन्टेस्ट करते वक्त, चैलेंज करते वक्त अगर कोई इस चीज़ का मिसयूज़ कर ले, तो ये देखना काम किसका है? ये देखना काम जज का है। एंड करेक्ट। कोर्ट आर वेरी स्मार्ट, उनको समझ में आ जाता है कि दिस इज़ द मिसयूज़। तो जो हाँ पहले था कि पुराने ज़माने में जो थे हाँ चीज़ें जो थी, वो अभी नहीं होता है। बिकॉज़ देखो, आज की डेट में अगर आपका विटनेस नहीं आ रहा है कोर्ट में, हम्म तो ठीक है, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ले लो। हम्म आपका अगर रजिस्ट्री किसी के पास नहीं जा रही है, हम्म आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, हम्म। कॉल हाँ, कर दो, बहुत सारे तरीके मैसेज हैं कर दो। कनेक्ट अब करने के। कम्युनिकेशन आसान हो चुका हाँ, है। बहुत इजी हो एंड गया। कोर्ट हैज़ ऑल्सो अडॉप्टेड ऑल दिस थिंग्स। हाँ हम लोग, अगर मैं अभी यहाँ पे बैठा और मुझे किसी मैटर में अगर प्रेजेंट होना है, हाँ या मुझे कोई एफिडेविट करना है, ऑनलाइन फाइलिंग करना है, हम्म तो मैं अपने मोबाइल से भी कर सकता हूँ। एंड कोर्ट इज़ एक्सेप्टिंग। मैं हम्म। बम्बई में बैठ के पुणे के मैटर्स भी यहाँ पे देख सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें अब हो चुकी है। सो अब ये हम लोग बोल नहीं सकते कि ना कोर्ट्स जो है मतलब वो लेंदी हो अब चुका है। एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, नहीं, अब मतलब एक्सक्यूज़ नहीं करने चलेगा। करने पड़ेंगे करना आपको। पड़ेगा, काम हाँ करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। प्रॉपर्टी लॉ में सर आपने कौन सा कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट केसेस हैंडल किया है और उससे आपने क्या सीखा है? देखिए, प्रॉपर्टी लॉज में जो होता है ना कि प्रॉपर्टी लॉ इटसेल्फ इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड लॉ। अच्छा, ठीक है, वो कैसे सर कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा बहुत सारा बताइए। कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज क्या है कि आज के जनरेशन में, मतलब मैं तो मेरे जितने भी असिस्टेंट्स है, इंटर्न्स है, जूनियर्स है, उनको बोलता रहता हूँ कि आप पढ़ो। बिकॉज आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट बिजनेस जो है, वो जैसा दिखता है उससे ज़्यादा बहुत डीप है। वो डीप बहुत है। अच्छा। बिकॉज उसके जो रिकॉर्ड्स है, तो उसमें ऐसा है कि आप लोग जिस प्रॉपर्टी में रहते हो, अभी बम्बई में सपोज हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, हम्म ठीक है, तो जिस फ्लैट में आप रहते हो, तो आप ये सोच के बैठते हो कि ये मेरा खुद का है, ये मैंने ओन किया अच्छा। है ना? हम सोच के बैठते हैं। देखो, ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। हाँ मैं सुन रहा हाँ, हूँ मैं सर। सोच रहा हूँ कि मैंने लिया है, लिया है। ये मेरा खुद का है, ठीक है। अब साल निकल जाते हैं, हम लोग वहाँ पे रहते हैं। कुछ साल बाद मुझे होता है कि सर अभी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी मूव होना है, शिफ्ट होना है, चलो दूसरी जगह पे जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है। हम्म, बेचने के लिए फिर वो एजेंट देखेगा, कोई मार्केट में हाँ डालेगा हाँ, ब्रोकर या के लिए। ऑनलाइन में डालेगा, ठीक है। जब प्रॉपर्टी बेचने की सोचता है, तो वो टाइम पे उस बंदे को ये रियलाइज़ होता है कि यार, आई एम नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्यों?
बिकॉज मैं रहता तो हूँ, लाइट बिल तो मेरे नाम पे है, हाँ, मैंने सब कुछ रजिस्ट्री भी मेरे नाम की पे। थी, हाँ, हाँ, लेकिन जो रजिस्ट्री की थी ना, दैट वाज एन एग्रीमेंट एंड नॉट सेल डीड। ओ तेरी। ये होता है, ये बहुत बार हो चुका है, ठीक है। आज की डेट में भी आप अगर जाके चेक करो कि जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, वेदर आई एम हैविंग अ ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ द फ्लैट, 90% लोगों के पास एग्रीमेंट करके वो लोग जाते हैं, ओनरशिप हाँ, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज वो अपार्टमेंट जो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ओसी नहीं उसका। जब तक कंप्लीशन नहीं आएगा तब तक आपका फाइनल सेट डीड नहीं होगा। सर आप 90% बोल रहे हो। हाँ, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट। आप सोच के बोल रहे हो ना ये चीज़ें। मैं पूरा सोच के बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देखिए 90% लोगों को आज मैं आपके पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि आप घर जाके चेक कर लीजिए कि वेदर यू आर हैविंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ योर बिल्डिंग। जिस बिल्डिंग में आप रहते हो ना, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है क्या? सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है। जब आपने बिल्डिंग में गए थे, आप शिफ्ट हुए थे, एट दैट टाइम आपने एग्रीमेंट कर लिया। हम्म। बहुत सारे केसेस मैंने देखे जहाँ पे एग्रीमेंट के टाइम पे भी उसने बोला कि सर जी कुछ चीज़ें रह गई है, तो सामने वाला बंदा बोलता है ठीक है आप एक काम करो, बाद में कर दो, है ना। अच्छा। आपके फ्लैट में कुछ चीज़ें रह जाती है, बाद में कर दो। पार्किंग का थोड़ा इशू चल रहा है, बाद में कर दो। क्लियर नहीं कोई करते उसी समय। कोई कंपाउंड का इशू चल रहा है, बाद में कर दो। या आप वहाँ पे जाते हो, स्टे करने लग जाओ, दो फिर ऊपर के 3-4 माले का काम बाद में हो जाता है। हम्म, ऐसे भी बहुत सारे बिल्डिंग्स हम्म, है ना। तो यहाँ पे जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है, जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक उसको ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो भी कब मिलता है? जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद कारपोरेशन के इंजीनियर्स आके वो चेक करते हैं कि वेदर द कंस्ट्रक्शन इज देयर एज पर द डायग्राम या एज पर द परमिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। हम्म, वो वैलिडेट होता है। हम्म, मतलब जहाँ पे आपने डोर रखा है वहाँ पे डोर है क्या, जहाँ पे विंडो है वहाँ पे विंडो है क्या, कोई बालकनी अंदर तो नहीं ले लिया है ना। जो चीज़ें तो कॉमन है, हाँ, वो अपने हिसाब से लोग कर लेते हैं। अपने हाँ। हिसाब से आप कर लेते हो। तो करेक्ट। आप एक बात चेक कर लो कि आपने जो अपने हिसाब से किया हुआ है हम्म। उसका रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड नहीं है। नहीं है। कल को आप बेचने जाओगे तो बेचोगे क्या? प्रोसेस क्या है एक प्रॉपर्टी परचेज करने का, और लीगली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? हाँ। डेफिनेटली आपके पॉडकास्ट में प्रोसेस भी बताऊंगा। हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने पहले जो बोला ईएमआई कट रहा है, हम्म, तो और एक क्वेश्चन आप सोच के बताइए, सब लोग एक बार सोच के लीजिए हाँ, कि देखो मैंने फ्लैट बुक कर दिया। ओके, फ्लैट बुक कर दिया, उसने मुझे बोला कि अभी 2025 में बुकिंग है आपका, तो सर आपको ना 27 में आपको पोजीशन मिल जाएगा। पोजीशन मिल जाएगा। ओके, हाँ, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मेरा पेमेंट चला जाता है, हाँ, कुछ परसेंट तो ले ही लेते हैं, पेमेंट में दे 10% देता आई हूँ, थिंक ठीक है। लेते हैं। हाँ। सेकंड थिंग, मेरा फिर लोन अप्रूवल हो जाता है। हाँ। लोन अप्रूवल होने के बाद क्या होता है? ईएमआई शुरू हो जाता है। करेक्ट। लोन अप्रूव हो चुका है, पार्ट ऑफ द पेमेंट बिल्डर को है, हम्म, पे हो चुका है, ईएमआई शुरू हो गया। आप रहते कहाँ हो? अभी भी अपने दूसरे भाड़े पे रह पुराने रहा वाले हूँ। मकान पे भाड़े पे रह रहे हो। हाँ, ईएमआई पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। हाँ, और और रेंट भी दे बोलते भी रहे हैं। हैं देखो अभी ना हमने फ्लैट लिया है, हाँ, उसका ईएमआई चालू है। हाँ, हाँ, तो गया वहाँ पे नहीं गया, हाँ। ईएमआई चालू है। अब पोजीशन का डेट भी बढ़ जाता है आगे, कभी कई ओके, बारी। अभी डेट बढ़ गया, 27 बोला था, हाँ, 28 हो गया। ईएमआई तो कट रहा है। हाँ, एक साल एक्स्ट्रा रेंट भी जा मतलब रहा है। रेंट भी भरो, हाँ, हाँ, ईएमआई भी भरो, फ्लैट भी नहीं मिल रहा है। फिर ये सिचुएशन में क्या होता है? फिर वो बंदा सोचता है कि यार ये प्रॉब्लम होने लग गया है। फिर क्या, फिर वो बिल्डर को फॉलोअप लेता है कि सर देखो मुझे ना पोजीशन चाहिए, बिकॉज देखो मुझे रेंट भरना पड़ता है, हम्म, ईएमआई जा रहा है, तो हम्म, मुझे हमारा फ्लैट जो है पोजीशन में दे दो। फिर बिल्डर उनको बोलते कि देखो भाई साहब, अगर आपको अभी पोजीशन चाहिए तो अभी मेरे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो है नहीं है। अभी विदाउट कंप्लीशन अगर आपको आज पोजीशन दे दूँ तो 5% जीएसटी लगेगा। तो फिर आप क्या बोलोगे कि सर जी एक काम करो, वो टैक्स वाला रहने दो, मुझे पोजीशन दे दो। क्यों? हाँ, 5% पे करने तो आप ना बोलते हो। हाँ, 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 हाँ। फिर वो आपको और एक ऑप्शन देता है कि ठीक है सर, फिर एक काम करते हैं, एग्रीमेंट तो हो चुका है, अब इन गुड फेथ मैं आपको पोजीशन दे रहा हूँ, किसी को बोलना मत है आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप पोजीशन लेकर रहने को जाओ वहाँ पे। बंदा गया, रहना शुरू कर दिया। फिर बंदे ने 2 साल 3 साल देखा ही नहीं है कि भाई मेरी रजिस्ट्री हुई ही नहीं है, मैंने परचेस किया ही नहीं है, क्या किया है। फिर 10 साल हो जाते, फिर उसको पता चलता है कि यार अभी तक कंप्लीशन नहीं आया है। 5 साल हो जाते, पता चलता है कंप्लीशन नहीं आया। फिर आप बिल्डर को फॉलोअप लोगे, तब तक तो बिल्डर ने दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो तो दूसरा अपार्टमेंट बना रहा है, देश छोड़ दिया। या देश छोड़ दिया, भाग गया। लोग कहाँ वही ढूंढेंगे कर रहे उसको आप, है ना। हैं। हाँ। तो मतलब क्या होता है ना कि हम बोलते हैं ना कि जो तो इस जल्दी का केसेस में काम, क्या होता है सर? मतलब मान लो कि किसी बिल्डर से परचेज किया, वो सच में देश छोड़ दिया,
तो या फिर वो रहा ही नहीं इस दुनिया में, चाहे जो भी है, तो फिर यस। कैसे उसको, फिर जो जो प्रॉपर्टी लिया, जो पे कर रहा है या जो पे किया है, तो फिर कैसे मैनेज करता है वो, क्या सॉल्यूशन है उसके? देखिए सॉल्यूशन जो है ना उसका, प्रॉपर्टी अगर आपने परचेस करके अगर बिल्डर लापता है हम्म या वो देश छोड़ के गया है हम्म या कुछ अलग हुआ है, तो ऐसा है कि बिल्डर की जो कंपनी है, सपोज बिल्डर्स इज हैविंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हम्म तो वो जो कंपनी है उसका आपको स्टेटस चेक करना है हम्म कि वेदर कंपनी स्ट्राइक ऑफ और स्टिल अलाइव। हम्म अगर कंपनी अलाइव रहेगी तो आप कंपनी बोर्ड में उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। अगर हम्म कंपनी स्ट्राइक ऑफ होती है, सो हम्म एट दैट टाइम ऑल्सो इफ डिसोल्यूशन इज देयर, अगर हम्म पार्टनरशिप है उसका डिसोल्यूशन है या कंपनी का डिसोल्यूशन है, तो हम्म रूल ऑफ डिसोल्यूशन इज वेरी सिंपल। डिसोल्यूशन के टाइम पे दे हैव टू अपॉइंट वन पर्सन फॉर दिस पेंडिंग वर्क। अच्छा, फॉर पेंडिंग वर्क, तो हाँ। आपको ये पता करना है कि पेंडिंग वर्क के लिए अपॉइंट किसको किया है, और अच्छा। आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो फॉर हाँ। योर कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द रजिस्ट्री ऑफ द पोजीशन एंड एवरीथिंग। अच्छा। और नाउ डेज जैसे कि आप जानते हो कि अभी रेरा जो है, तो रेरा रजिस्ट्रेशन रेरा। इज कंपलसरी। तो हम्म अभी रेरा कोड भी है, रेरा हम्म फोरम है, आप हम्म उसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर आज की डेट में ऐसा हो जाए कि 26 को मुझे पोजीशन मिलना है और हम्म 27 आ चुका है, या कुछ लोग रहेंगे अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको हम्म पोजीशन मिलना था 25 में, हम्म मई में मिलना था, अभी हम्म देखो जून आने लग गया है फिर भी पोजीशन नहीं मिला। अगर ये यहाँ तो बहुत सिचुएशन डिले है, होता है सर, मुंबई में। हाँ, तो अगर ये हाँ। सिचुएशन है, तो हम्म आप अगर रेरा में कंप्लेंट फाइल करोगे, तो जितना डिले हो जाता है हम्म उसका पेनल्टी बिल्डर को देना पड़ता है। हाँ, बिल्डर पे करेगा उसके लिए ना। ठीक है, तो अरे। पेनल्टी क्लॉज रहता है उसमें। बट इफ़ यू आर क्लेमिंग फॉर योर राइट्स देन ओनली विल गेट इट। अगर आप हम्म आपके राइट के लिए क्लेम नहीं करोगे, हम्म तो कोर्ट आपको घर के आके तो बोलेगा नहीं कि दे भाई तेरा ले ले करके। आपको आपके राइट्स के लिए मतलब क्लेम करना अवेयरनेस चाहिए। होना चाहिए खुद देयर में। मस्ट बी अवेयरनेस। अभी तक आपने मोर देन 100 बिजनेस को कंसल्ट किया है, ठीक है। तो कोई भी एक लीगल एडवाइस दिया है आपने उसको, जिससे उसकी बिजनेस पूरी तरीके से बदल गई हो? देखो क्या होता है ना कि बिजनेस फॉर्मेट्स लोग करते हैं या बिजनेस कंसल्टिंग के लिए जब लोग आते हैं, हम्म। तो कुछ कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि उसको एक रात में सब चाहिए ना, अच्छा, इंस्टेंट एक रात में सब चाहिए। सब चाहिए उसको। मेरा बिजनेस भी चलना चाहिए, मुझे ये भी नहीं पेड करना है, वो भी नहीं पेड करना है, सब चाहिए। अभी सपोज कोई बिल्डर है, तो प्रॉपर्टी भी मिलनी चाहिए, उसका जोन भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा। तो क्या होता है कि जब आप इस फास्ट तरीके से अगर कुछ चाहिए करके आओगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक बिकॉज है। एवरीथिंग जो देखिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, पैशन चाहिए। करेक्ट सर। तो जो भी नए बिजनेसमैन आते हैं या जो भी कोई बिजनेस करने के लिए, या कोई अभी कंपनीज के कुछ काम है मेरे पास कि जो आते हैं कंसल्टिंग चाहिए उनको कि क्या करना है, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उनको ना उनके एम्प्लॉयज़ हैंडल करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में। हम्म बिकॉज क्या है कि लोग आते हैं लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहे, मेरे एम्प्लॉय मेरी बात नहीं सुन रहे, उनके ऊपर प्रेशर में कितना बनाओ वो तो जॉब छोड़ के चले जाएंगे, स्विच हम्म कर देते हैं। हम्म आज के डेट में ये बहुत सारा हाँ हाँ, होता है। ये कॉमन है सो सर। ये बहुत कॉमन है आईटी सेक्टर में। अगर हम लोग देखेंगे नाउ द कंपनी, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए हम लोग जब काम करते, तो बंदा लैपटॉप लेके गायब हो गया, अच्छा। कंपनी का कुछ सामान लेके गायब हो गया, ये चीज़ें भी होती है। सो फॉर दैट रीज़न है ना, आपको किसी भी कंपनी के अगर काम करना है तो उसमें हम्म कुछ एग्रीमेंट्स है, कुछ बॉन्ड्स है, या जो एश्योरेंस लेना है आपको एम्प्लॉय से, हम्म उसका पेपर वर्क होना बहुत ज़रूरी है। हम्म फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, अगर आप बिजनेस में पेपर वर्क प्रॉपर करोगे, हम्म लीगल फॉर्मेट में आपके एम्प्लॉयज जो है उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो हम्म कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी वो एम्प्लॉय के ऊपर आती है। तो एग्रीमेंट आप बोल रहे हो, बेसिकली बेसिक एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नाम क्या हो एग्रीमेंट, सकता है वो सर? जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, अच्छा, कुछ लेबर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट। इंडेमनिटी बॉन्ड्स रहते हैं। अच्छा। तो ये जो है ना, वो आपको सामने वाला जो एम्प्लॉय है उसके साथ अगर आप लोग रजिस्टर कर लें, हम्म तो उससे प्रेशर बनता है। इफ़ हम्म यू आर साइनिंग सम लीगल डॉक्यूमेंट्स विद देम, हम्म तो उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि यार मुझे करना पड़ेगा बिकॉज मैंने सिग्नेचर किया हुआ है, ये साइन किया है। साइन किया है। तो ये बेसिक फॉर्मेलिटीज है दैट वन हैज़ टू कंप्लीट। जब एक केस सिविल और कॉर्पोरेट दोनों लॉ डोमेन्स में हो, तो आप उसको कैसे स्ट्रक्चर करते हैं? ठीक है, सिविल और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो तो वन एंड द सेम ही है, बिकॉज सिविल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में इतना कोई डिफरेंस आता नहीं है। अच्छा। हाँ, ठीक है। डिफरेंस आएगा जब आप सिविल और क्रिमिनल केसेस के बारे में सोचोगे या हम्म कॉर्पोरेट एंड क्रिमिनल केसेस के बारे में सोचोगे। हम्म बट नाउ डेज ऐसा है कि कोई केस है ना, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते। अच्छा। बाय प्रोडक्ट्स कैसे निकलते कि कोई सिविल केस है, हम्म तो उसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा कोई क्रिमिनल केस हो जाता है। कोई कॉर्पोरेट केस है, हम्म उसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा कोई सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस हो जाएंगे। बिकॉज जब कोई गलत काम करता है, हम्म
तो उसमें क्राइम भी है, उसमें कोई सिविल लॉस का भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ है जो उनके एम्प्लॉयज़ के लॉस में भी प्रॉब्लम देते हैं। ओके। तो ये चेन है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर। बिकॉज अगर देखिए, अब किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करके, अगर वो सामने वाला बंदा कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर कर रहा है, हुँ, एश्योरेंस दे रहा है और वो काम नहीं कर रहा है, हुँ, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी के आप लोग उसको सिविल केस में जा सकते हैं हुँ, फॉर योर लॉस, और हुँ, फॉर पर्टिकुलर अब कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो है, या कोई हुँ। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, साइमल्टेनियसली वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा। ये क्राइम भी है। हाँ, 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 हाँ। अगर प्रॉमिस हाँ, करके वो नहीं निभाता है तो हाँ, क्राइम भी है। करेक्ट सर। तो इट्स अपॉन यू कि आप उस केस को हैंडल करते कैसे हो, डील कैसे करते हो। अच्छा। मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आए, उसको अगर अर्ली रिलीफ चाहिए, हुँ, तो उसमें एज अ लॉयर आई हैव टू एडवाइज द पीपल कि देखिए, आप सिर्फ सिविल लाइबिलिटी फ्रेम करके कुछ होगा नहीं, बिकॉज हुँ, सामने वाले ने आपके साथ क्राइम भी किया है। अच्छा। सो अनलेस एंड अनटिल यू फाइल अ क्रिमिनल केस और पिनल लाइबिलिटी अगर उसके ऊपर आप कुछ इम्पोज नहीं करोगे, हुँ, जब तक उसको पुलिस स्टेशन से फ़ोन नहीं आएगा, हुँ, कोई इसको बुला के नहीं लेंगे, हुँ, आपकी नहीं सुनेगा। हुँ, 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 तो हुँ, इट हुँ। मस्ट बी गो हैंड इन हैंड। ऐसे पुराने वाले बात नहीं है। फिर तो फिर यही सी, फिर आप जो स्टार्ट में बोल रहे थे कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो क्या हो जाएगा, और एक केस पेंडिंग हो जाएगा। तो वी आर हियर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हुँ। लॉ का अच्छे से यूज़ करना, या हर एक ऑप्शन का यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लॉयर। देखिए सर, आपने बोला कि जिस जिस तरह के फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और आपका मोटिव भी यही था कि देश के लिए कुछ अच्छा करें, तो आपने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया कि हम लॉयर बनते हैं, तो चीज़ों को हैंडल करेंगे अपने तरीके से, जिससे कुछ तो सुधार कर पाएँ देश में। राइट, करेक्ट। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते सर। आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग तो लॉयर से मिलने से डरते हैं। यार पैसे पे पैसे मांगने लगेगा यार। मैं कुछ केसेस के बारे में बताया तो डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग से पैसा मांग रहा है। बोल रहा है एक्स्ट्रा 1 घंटा देना पड़ेगा, उसके लिए अलग से पे करना पड़ रहा है। केस को अलग से वो खींच रहा है। ये सारी चीज़ें होती है या नहीं होती? अगर होती है तो क्या आप इसे मानते हो? देखिए, ये जो चीज़ें हैं, हाँ। तो जैसे रहता है कि आप अगर कोई भी प्रोफेशन ले लो, जैसे कि हम लोग बोले कि डॉक्टर्स है, हुँ। तो डॉक्टर्स प्रोफेशन में भी आपको ये सब जो अभी आपने बोला वो सब हाँ, आप भी वो वहाँ बोलेंगे। पे भी होता है, हाँ, सेम सेम करते सब हैं। होगा, है ना। हाँ, हाँ, हाँ। बोलेंगे डॉक्टर कुछ अच्छे रहते, कुछ ऐसे रहते, हाँ। कोई बोलेगा कि भाई ऑपरेशन कर ले, हुँ, एडमिट हो जा, हुँ, कुछ नहीं है हुँ, तो भी कुछ दिखाएंगे। हुँ। देखो, जैसे जैसे लोग हैं तो वैसे वैसे उनकी नीयत है। हर एक इंसान आपको सेम तो मिलने वाला है नहीं। एब्सोल्युटली उसका करेक्ट सर। प्रैक्टिस का नेचर अलग रहेगा, वो कुछ अलग तरीके से आपको हुँ, केस हुँ, हैंडल हुँ। करेगा। हुँ, हुँ, तो इट डिपेंड अपॉन द पीपल। हुँ। अभी ये है कि जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया है कि डॉक्टर का एग्जांपल और लॉयर का एग्जांपल आप भी बोले कि वो सेम हुँ, है। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि किसी बंदे को अगर इंजरी हो जाए, तो वो कितना सीरियस लेगा। मतलब देखो, अगर आपने डॉक्टर को, आप डॉक्टर के पास जा चुके हैं हुँ। और डॉक्टर ने आपको चेक करके बोल दिया है कि आपको ना थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है, अच्छा। और आपको कुछ इलाज करना पड़ेगा उसके लिए। आप आने के बाद क्या करोगे? सपोज़ घर पे आने के बाद या उससे मिलने हुँ। के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मुझे जाना है, इलाज करवाना पड़ेगा फिर सर। है ना? हाँ, हाँ। व्हाई? मैं सच में हूँ मतलब बीमार, तो मुझे जाना है ना? पड़ेगा भाई। और एक चीज़ आप करोगे, आप ये करोगे कि आप आपकी जो रिपोर्ट्स है वो दोबारा निकालोगे, हुँ। या किसी और डॉक्टर को भी दिखाओगे, है ना? हाँ, रीचेक करवाऊँगा राइट? आप फॉर द बोलोगे ना, यार मैं तो क्लैरिफिकेशन। अच्छा हाँ। फ़ील कर रहा हूँ, इतना बड़ा बीमारी मुझे नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, हाँ। डॉक्टर बोल रहे, घर वाले बोलेंगे कि एक काम कर लो और किसी डॉक्टर से चेक करवा लो, है ना? हाँ, रिपोर्ट्स हाँ, हाँ, चेक हाँ। करके देख लो। हुँ, 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 ओके? अभी दूसरी केस लेते हैं हम लोग। आपका 10 साल से एक केस चालू है कोर्ट में, करेक्ट। प्रॉपर्टी का है, हुँ, या कोई आपका बंदा 2 साल या 3 साल से जेल में है, हुँ, उसको ज़मानत नहीं मिल रही है, हुँ, या कोई और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हुँ, बीवी छोड़ के चली गई है, 4 साल हो गए, हुँ, डिवोर्स का केस चालू है, ठीक हुँ, है? आप कितने वकीलों के पास गए? एडवोकेट्स कितने हो गए आज तक आपके? 1? हुँ, किससे कंसल्ट किया? 1 या 2? किससे रिपोर्ट बनवाए के लिए? किससे केस वैलिडेट करके लिए? नहीं चल रहा, मैं रोज़ कोर्ट में जाता हूँ। हुँ, तो वेदर यू आर ट्राइंग एट योर बेस्ट, आप आपका बेस्ट दे रहे हो क्या? प्रायोरिटी हेल्थ की आ गई तो मैं 10 डॉक्टर के पास जाऊँगा, हुँ, रिपोर्ट्स चेक करवा के लूँगा, हुँ। अपनी फाइल 100 बार देखूँगा। 100 बार देखूँगा। मेरे पास बंदा आता है, मुझे हुँ, बोलता है कि सर देखो 4 साल हो गए, बीवी का मेरा चालू है, देखो डिवोर्स ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, 4 साल से डिवोर्स नहीं मिल रहा? बोले हाँ, नहीं मिल रहा है। ठीक
ठीक है आपकी फाइल दिखाओ, फाइल दिखाई उसने। अब डिवोर्स की कोई केस ही पेंडिंग नहीं है, अच्छा। क्योंकि एक तो उसके पास उसकी फाइल कभी कभी तो होती भी नहीं है, वो तो सिर्फ केस नंबर बोलता है, वो भी बोलता है केस नंबर वकील को पूछना पड़ेगा, है ना। कितनी बार तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देता वकील। डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते। आपकी फाइल किसके पास है? सर जी वकील साहब के पास, वकील ठीक है। साहब देंगे ही नहीं। आपके केस का नंबर तो अभी तो ठीक है ऑनलाइन हो चुका है तो मालूम रहता है आपको, ठीक हाँ। है। और केस क्या फाइल की है? तो केस वाइफ ने फाइल की डोमेस्टिक वायलेंस की, हाँ। या केस वाइफ ने फाइल की 498 की। हम्म। बंदा बोल रहा है मेरे 2 साल से केस चालू है, 3 साल से केस चालू है, मुझे डिवोर्स नहीं मिल रहा। तेरे डिवोर्स की केस ही फाइल नहीं है, तूने फाइल जो किया नहीं वो तुझे कोर्ट घर ला के देगा क्यों? आपका सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, आप बोलते हो कि मैटर्स पेंडिंग है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है क्या कि आपका जो मैटर पेंडिंग है वो आपने कभी ये मतलब आपको कभी ये सवाल आया नहीं दिमाग में आपके कि चलो एक बार ना कोई सेकंड ओपिनियन ले लेता हूँ, किसी और से पूछ लेता हूँ, करेक्ट। या मेरी फाइल में चेक कर लेता हूँ? ये आप कुछ नहीं करते हो और फिर बोलते हो कि देखो मेरा सब पेंडिंग है। सब पेंडिंग है। तो देखो हर तरह के इंसान है, आई एम नॉट सेइंग लाइक कि हर एक वकील अच्छा रहेगा और हर वकील बुरा भी नहीं है, ठीक है। अपने अपने प्रोफेशन में वो लोग काम कर रहे हैं वो। अगर आपको ऐसे लगता है इफ़ यू फील लाइक कि यार ये नहीं हो रहा है जैसा मुझे चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो आप वैलिडेट करके लो, चेक करो, उनके साथ डिस्कस करो, या कितना किसी जल्दी। और का ओपिनियन ले लो, हम्म। सेकंड ओपिनियन लो, थर्ड ओपिनियन लो। हम्म। अगर आप इस तरीके से आपके केसेस रन करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी भी आपने किसी और का केस का रेफरेंस लेकर के किसी केस को जीता है? देखो हर एक वकील हमेशा हाँ। अलग अलग केसेस के रेफरेंसेस लेके ही जीतते हैं। मैंने उसे सिर्फ फिल्मों में देखा है। नहीं नहीं उसे साइटेशंस बोलते हैं, ठीक है। क्या हाँ। होता है कि सिचुएशन जो है, तो सिचुएशन बहुत बार ऐसा होता है कि सेम सिचुएशन है, हम्म। या ऐसा रहता है कि यही स्टोरी रिपीट हुआ है। समझो 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, या पिछले महीने हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, और वो मेरा जो क्लाइंट है ना उसका और ये केस जो है वो सिमिलर है, या फैक्ट्स आर द सेम। सो इफ सच टाइप ऑफ केसेस आर देयर कि जहाँ पे फैक्ट सेम है, स्टोरी सेम है, या सेम लॉ के ऊपर ही दोनों केसेस पेंडिंग है, तो इट्स अ राइट ऑफ एवरी एडवोकेट कि आप वो यूज़ कर सकते हो रेफरेंस। एज अ रेफरेंस, एज अ साइटेशन। आप जिस जज के सामने आपका केस चालू है वहाँ पे वो शो करके आप केस आगे चला सकते हो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिथ सर जो क्लाइंट्स के द्वारा बार बार बताया जाता हो आपको, लीगल हेल्प जब वो लेने आते हैं आपसे? देखो मिसअंडरस्टैंडिंग दो चीज़ों की है, जिसको हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग या मिथ बोल भी सकते हैं और ना भी बोल सकते हैं। सिविल एंड क्रिमिनल दोनों अलग अलग लेते हैं हम लोग। क्रिमिनल केसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग या मिथ ऐसी है कि लोग बोलते हैं कि यार पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए ना पुलिस के पास नहीं जाना है, पुलिस के पास आप लोग जल्दी नहीं जाओगे। ये भरोसा नहीं है सर। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिथ है। आप लोग पुलिस के पास जाओगे नहीं तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? सामने वाला उठाएगा। तो पुलिस के पास जाते नहीं हो। दूसरा मिथ ऐसे है समाज में कि बोलते हैं कि अगर कोर्ट से दूर रहो, डोंट स्टेप इन अ कोर्ट। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि कोर्ट में नहीं जाना है, कोर्ट में जाएंगे तो सालों साल लग जाएंगे। सालों साल लग जाएंगे। मतलब जो दो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है कि ये आपका राइट है कि आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हो अगर आपके साथ कोई कंप्लेंट या कोई क्राइम होता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो आपके राइट्स के लिए। और दोनों जगह पे जाने के लिए ना आपके मन में अप्रीहेंशन है, डर है। नाउ द वर्ड अप्रीहेंशन इज व्हाई आई एम यूजिंग, बिकॉज अप्रीहेंशन मतलब क्या है कि उसके पीछे कुछ सच्चाई भी है। जैसे आपने बोला कि सर कैसे जाएंगे, है ना, तो ये सच्चाई जो है ना उसको आपने कुछ अलग तरीके से हैंडल करना आप सीखना चाहिए। नाउअडेज इफ़ यू सी के जब लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग ना अपनी कंप्लेंट का भी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग या शूटिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल कुछ वीडियोस भी आते हैं ऐसे। ओके, तो ये आपका राइट है। इफ़ यू आर गोइंग इन एनी पब्लिक ऑफिस जहाँ पे आपको काम करना है, आप कॉरपोरेशन में जा रहे हो, पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, आप किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा रहे हो, सो इट्स योर राइट कि आप वहाँ पे जाके अगर आपका काम होता है नहीं होता है जो कुछ भी है, सो यू कैन रिकॉर्ड। आप आपका फ़ोन लेके जाओ, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करो और सामने वाले से बात करो। तब आपको कोई आंसर नेगेटिव आ जाए या इफ़ यू रिफ्यूज़ कि मैं आपकी कंप्लेंट नहीं लूँगा, एट दैट टाइम यू आर हैविंग अ प्रूफ कि देखो मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि इस पीआई ने मुझे कंप्लेंट रिकॉर्ड करने से इनकार किया, या उसने मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर भेज दिया, हकाल दिया।
तो ये रिकॉर्डिंग आप कोर्ट में दिखा के उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। एक्शन ले सकते हैं, तो करेक्ट। इट्स योर राइट टू रिकॉर्ड द वीडियोस। तो आप ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो। कोई ऐसे केसेस जो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया हो? कोई भी केस लेने के बाद ऐसा तो होता नहीं है कि आप डिस्टर्ब इसलिए हो जाओ कि ये केस मैंने क्यों लिया, बिकॉज एज फार एज आवर प्रोफेशन इज कंसर्न इट्स वेरी क्लियर फॉर वी पीपल कि जिसका मुझे साथ देना है वो मेरा क्लाइंट है, और वो गलत है सही है ये अलग बात है, लेकिन मुझे कोर्ट के सामने उसको सही साबित करना है। तो प्रेशर कब आएगा कि अगर आपके क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा गलतियां कर ली हो तो प्रेशर आएगा, अगर उसके साथ गलत हुआ हो तो प्रेशर कम आएगा। बट एज ए ह्यूमन बीइंग जब क्लाइंट के साथ गलत होता है और आप उसके लिए लड़ते हो या उसके हक के लिए लड़ते हो, तो एट दैट टाइम कभी कभी ये प्रेशर हम लोगों को भी आ जाता है। मोस्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि देखिए किसी प्रॉपर्टी केस में या कोई बैंक्रप्सी के केस में, जैसे कि अभी क्या होता है कि आजकल के डेट में, अभी रिसेंटली लास्ट वीक एक केस हुआ था कि वो टाइम पे जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो रहता है डीआरटी जिसको हम बोलते हैं डीआरटी कोर्ट, तो उसमें ऐसा था कि वन केस वॉज देयर और क्लाइंट का इशू ऐसा था कि बैंक वालों ने बोल दिया था कि अगर आपने 2 दिन के अंदर पैसे नहीं भरे तो हम लोग आके आपका जो घर है उससे आपको बाहर निकालेंगे एंड विद पुलिस प्रोटेक्शन वी आर गोइंग टू टेक द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा। अब ये बंदा मेरे पास आ गया भागते भागते, बोला सर मेरे घर में छोटी सी बच्ची है, मेरी माँ बीमार है और ये लोग मुझे घर से बाहर निकालेंगे। एंड सिचुएशन इज लाइक दैट कि उसके पास बैंक के पैसे भी नहीं थे भरने के लिए कि सर मैं एकदम से पेमेंट पे कर दूं। इट वाज एग्रीड कि ठीक है सर मैंने लोन लिया था, मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। सो एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी कि विद इन 2 to 3 days अगर मुझे ये सब स्टॉप करना है तो हाउ टू डू इट, बिकॉज दैट क्लाइंट वाज नॉट हैविंग मनी ऑल्सो। सो जब मैंने चेक किया, सो आई जस्ट टेल हिम कि देखिए मुझे आपके पेपर्स चेक करने पड़ेंगे। सो आई गो फॉर द पेपर्स एंड इफ एट द टाइम ऑफ चेकिंग मुझे थोड़ा सा उसमें ये प्रॉब्लम दिखा कि यार बैंक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं। ऑन दैट पॉइंट आई कैन टेक अ चांस कि मैं देख सकता हूँ कि अगर कुछ कोर्ट में हो जाए। तो हम लोगों ने कोर्ट में अप्लाई किया, कोर्ट ने डेट दे दी। मैं बोला सर जी डेट नहीं चाहिए बिकॉज नेक्स्ट डे तो बैंक वाले आ जाएंगे घर खाली करने के लिए, तो एप्लीकेशन के बाद आप मुझे डेट मत दे दीजिए, बिकॉज डेट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फिर हो जाता है कि कोर्ट इज बिजी है तो कोर्ट बोलता है आपको नेक्स्ट डेट देता हूँ। तो कोर्ट ने बोला ठीक है कब आ रहे बैंक के लोग, मैं बोला सर दूसरे दिन आ रहे सुबह 12 बजे आ जाएंगे। तो कोर्ट बोले ठीक है आप फिर 11 बजे आ जाओ मेरे पास, फिर मैं आपकी सुनूंगा। अब 11 बजे सुनवाई शुरू हो गई। मैंने कोर्ट को बोल दिया सर जी जब तक अपनी सुनवाई कंप्लीट नहीं होती तब तक तो आप पुलिस को डायरेक्शन दे दो या बैंक वालों को बोल दो कि इसके घर से इसको ना निकाले। करेक्ट। एंड सिचुएशन वाज लाइक दैट एट होम के उसके घर पे सब पुलिस सब ऑफिसर्स सब जाके बैठ गए थे कि हम लोग अभी पोजीशन लेने वाले। हमारे आर्ग्यूमेंट्स चले अप टू 4 o'clock, ये सब चला। उस केस में लगभग 2 घंटा मैंने आर्ग्यूमेंट किया और उसके बाद ये हुआ कि जब तक डिसीजन ना आए तो आई वॉज अंडर सच अ प्रेशर कि मैंने सोचा कि देखो भाई ये इसका घर नहीं जैसे कि मेरा घर जा रहा है, बिकॉज जब तक आप इस तरीके से वकालत नहीं करोगे कि देखो जो मेरे क्लाइंट का दुख है वो मेरा होना चाहिए, करेक्ट, तभी मैं उसके लिए डिफेंड कर पाऊंगा। एंड एट 4 o'clock फिर कोर्ट ने जब हमको बोल दिया कि ओके स्टेड और अभी पुलिस बाहर जाएगी आपका घर सेफ है, सो दैट वाज अ मोमेंट के मतलब मेरे क्लाइंट की तो आँख से आंसू आ गया कि वी फील सेफ कि भाई चलो अच्छा है। सो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है वकालत में जो आपको प्रेशर भी देती है और उसके बाद आपको हैप्पीनेस भी बहुत देता कभी सर धमकियाँ मिली है सामने वाले से जिनके अगेंस्ट आपने लड़ा है केसेस? है। इन माई अर्लियर डेज इट वॉज देयर वेरी ऑफन। ऐसा था कि जब घर पे जाने लग जाए ऑफिस से तो रात को 1:30-2 बजे हम घर पे जा रहे हैं और कुछ लोग मिले या कुछ बातें करें या कोई फ़ोन आ जाए, ठीक है। अब ये चीज़ें कम हो चुकी है बिकॉज एट दैट टाइम प्रीवियसली इट वाज लाइक दैट के ना फ़ोन में रिकॉर्डिंग थे ना कोई सीसीटीवी कैमरास थे। 98 या 2001-2003 में ज़माना अलग था। नाउ डेज ऐसे कि देखो सामने वालों को ऐसा कुछ करना भी है तो उसको मालूम है मैं पकड़ा जाऊंगा, तो अब ऐसे नहीं है। सिविल और क्रिमिनल केसेस की डिमांड्स कैसे अलग होती है और कौन से एरिया में आपको ज़्यादा डायनेमिक लगता है? सिविल एंड क्रिमिनल बोथ आर द वेरी डिफरेंट थिंग्स, बट क्रिमिनल केसेस जो है जैसे कि देखो लोगों को तो ऐसे लगता है कि हम कोई सीरियल्स देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स पे जाए कोई वेब सीरीज़ देख ले या कोई मूवीज़ है, तो उसमें तो आपको ऐसी वकालत दिखाई देगी कि फिर ऐसा है कि मुझे क्रिमिनल काम करना है
ना, कोई मर्डर करके आएगा, कोई रेप हम्म करके आएगा, उसको छुड़ाऊंगा। बट यहाँ पे एज अ लॉयर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एट द टाइम ऑफ डूइंग अ क्रिमिनल प्रैक्टिस आपको 2 या 3 लॉज के आगे जाना नहीं पड़ता है। हम्म जैसे कि अभी इंडियन पिनल कोड जो अभी भारतीय न्याय संहिता बन चुका है, हम्म या भारतीय न्याय संहिता से अगर आपको डिफर करना है तो फिर वो साक्ष्य संहिता जाता है जो एविडेंस एक्ट है। सो ओके 2 या 3 एक्ट जो है वो बेसिक फॉर द क्रिमिनल केसेस है। हालांकि सिविल केसेस में आपको बहुत सारे एक्ट से, हम्म बहुत सारे बुक से हम्म और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो हार्डवर्क अगर हम लोग बोले तो हम्म इट इज़ इन द सिविल मैटर्स फॉर अ हम्म लॉयर, और पैशनेट वर्क अगर बोले तो दोनों भी है। लोगों के लिए ऐसा है कि पीपल में थिंक दैट क्रिमिनल एडवोकेसी जो है वो क्रीम एडवोकेसी है। इट्स ऑल्सो मिथ दैट क्रिमिनल एडवोकेसी इज क्रीम एडवोकेसी फॉर अ लॉयर। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट लॉयर होने के प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है आपने? आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। फैमिली में ऐसा था कि कोई लॉयर थे ही नहीं। तो हम्म जब आप शुरू करते हो काम, हम्म तो लोग नोबडी इज़ गोइंग टू गिव यू केसेस, और उनका काम आपको वो ऐसे नहीं देंगे कि आप अगर बोलते हो कि मैं कर पाऊँगा, आपको आपका काम जो है ना वो दिखाना पड़ेगा। एंड इन एवरी फील्ड इट इज़ लाइक दैट। मतलब अगर सचिन तेंदुलकर अपने मुंह से बोल दे कि मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ, हम्म तो आपका उसका लेक्चर नहीं सुनना नहीं सुनना, है ना? करेक्ट, कोई और बोलेगा ना आप उसकी उस बैट ने बोलना चाहिए। हाँ वो उसका काम स्टेडियम पे बोलेगा, जाएगा, वो करेक्ट खेलेगा, वो सेंचुरी मारेगा, डबल सेंचुरी मारेगा, फिर आपको समझेगा। तो करेक्ट सेम थिंग इज़ विद द लॉयर। जब आप काम अच्छा करोगे, मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, और हर बार अभी सोशल मीडिया पे भी अगर कुछ इंटरव्यूज़ रहे तो भी वहाँ पे भी मेरा एक ही है कि लोगों ने ये चेक करना चाहिए कि इफ़ आई एम अपॉइंटिंग अ पर्सन एज माई लॉयर, तो वहाँ पे जाके मैंने चेक करना है कि वो आर्ग्यूमेंट कैसे करता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे लेता है। आप काम देख लो, वैलिडेट कर लो, फिर दो। तो उसको केसेस देखने के लिए फिर उसके पीछे लगना पड़ेगा ना सर? आज के डेट में आपको तो सब ऑनलाइन मिल जाता है ना। केसेस ऑनलाइन मिल जाएंगे? आपको केसेस ऑनलाइन मिलते हैं, आपको केस हिस्ट्री ऑनलाइन मिल जाती है, आपको मैं सक्सेस रेशो मिल जाता है कहाँ पे मिलेगा? कोर्ट के वेबसाइट से। अच्छा, वेबसाइट्स पे क्या वीडियोस अपलोड होते हैं? वेबसाइट्स पे आपको केसेस की हिस्ट्री मिलती अच्छा, है। हिस्ट्री मिलती वीडियोस है। आपको हाई कोर्ट के मिलेंगे, आपको हाई कोर्ट के तो वीडियोस भी मिल जाते हैं आज की डेट में। सेम सेम प्लेटफॉर्म पे? यस यस यस, हाई कोर्ट के जो आपके वेबसाइट से, तो यूट्यूब में भी आपको हाई कोर्ट के केसेस के वीडियोस मिलते हैं। तो वेबसाइट का नाम बता सकते हो आप, हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पे? ई कोर्ट सर्विसेज करके वेबसाइट है। आप वो अगर ecourtservices.com। ई कोर्ट सर्विसेज जो है वहाँ पे आप जा सकते हैं। सर, एक लॉयर को हायर करना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लॉयर को हायर करने से पहले किस पॉइंट्स को मुझे देखना है? देखिए, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, हम्म द वेरी फर्स्ट थिंग, बट इट डजेंट मीन कि आप कब से एडवोकेसी में हो या आप हम्म वकालत कब से कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होता है। जैसे आप मुझे पूछ रहे थे कि सर आप 20 साल से, सपोज 98 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिंस लास्ट 25 ईयर में कोर्ट में जा रहा हूँ। आपको ये चेक करना है कि अगर मैं एडवोकेट अपॉइंट कर रहा हूँ तो उसका रजिस्ट्रेशन कब का है, या वो कितने साल से कोर्ट में जा रहा है, ये मायने नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि उसने काम क्या किया है। अगर वो कोर्ट में जाके काम कर रहा है, इफ़ इज़ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ इन अ कोर्ट फॉर द पीपल, जिसमें उसका सक्सेस रेशो क्या है, उसने आज तक कौन से केसेस हैंडल किए हैं, मेरा जो प्रॉब्लम है वैसा केस इसने हैंडल किया है क्या। अब अगर कोई न्यू एस्पिरेंट है कि वो कोई नया एडवोकेट है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप ये तो देख सकते हो कि वो बंदा जिसको मैं अपना केस दे रहा हूँ वो कैपेबल है क्या, वो ये केस लड़ सकता है क्या। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। ये क्रॉस चेक करने के लिए किस प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर सकते हैं? अगर आपको लॉयर्स का वर्क चेक करना है तो आपको मतलब कोर्ट में जाके आप लोग अटेंड भी कर सकते हो डेट्स। अब अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उस लॉयर के कोर्ट में कौन से डेट्स चालू है, या इन्फॉर्मेशन कोर्ट की चाहिए, तो ई कोर्ट जो वेबसाइट है कोर्ट की, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। या अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की हम लोग बात करें तो bombay.highcourt.nic.in करके बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये सर्च बाय नेम ऑफ द लॉयर भी होता है, आप एडवोकेट का नाम डाल के भी चेक कर सकते हो। या किसी लॉयर को आप पर्सनल मीटिंग लेके आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि सर जी आपका जब कोई केस रहेगा तो वी जस्ट वांट टू हियर, हमको ये पढ़ना है, ये सुनना है, या केस अटेंड करनी है। जिससे क्या हो जाएगा ना कि यू विल गेट द नॉलेज कि वो एक्चुअली कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप एक काम कर लो, आप पहले एक बार जाके मिल लो, कंसल्टिंग ले लो। आपको कोई केस रनिंग केस है, उसका फाइल लेके उनको दिखा दो। ओके। अगर आपके प्रीवियस लॉयर से वो कुछ अलग बोल दे, कुछ अच्छा बोल दे, या आपको कोई ये पॉइंट समझ में आ जाए कि जो आज तक 30 साल हो गए मेरी केस चालू है लेकिन मुझे ही मालूम नहीं था कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ऐसा कुछ अगर अलग हो रहा है जिससे कि
क्या है कि देखो हम सब चीज़ें जो भी करते हैं एज अ लॉयर, अगर मैं कोई चीज़ कोर्ट के अंदर जाके करता हूँ तो उसमें फाइनल क्या है कि फाइनल मुझे जस्टिस चाहिए मेरे क्लाइंट के लिए। फर्स्ट बेसिक इंटेंशन ऑफ द क्लाइंट क्या है कि उसको एक होप है कि मुझे जस्टिस मिले, मुझे कोर्ट से न्याय मिले। ये जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन बहुत नोबल है। यहाँ पे आपको लोगों के लिए काम करने का मौका मिल रहा है, और अगर हमको किसी को न्याय देना है, लोगों के लिए काम करना है, या इफ़ इट्स अ राइट टू फाइट फॉर अ जस्टिस फॉर अ कॉमन पीपल, तो वो इस तरीके से होना चाहिए। कभी किसी भी कैंडिडेट को हेल्प किया इस तौर पे कि उसके पास पैसे नहीं है बट वो फंसा हुआ है कहीं? हैव यू एवर हेल्प्ड दैट वेरी काइंड ऑफ? ऑफन हाँ। देखिए, प्रोफेशन जो है, दैट्स व्हाई आई कॉल दिस प्रोफेशन एज अ नोबल वन। जिनके पास आपको देने के लिए फ़ीस है, इफ़ दे आर पेइंग गुड अमाउंट ऑफ द फीस ऑल्सो, देन ओके, दे आर वेलकम। बट कोई ऐसे रहते हैं कि जिनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ खो चुके हैं वो लोग, और आज आपकी फ़ीस भी नहीं दे पाते। तो जेन्युइन रीज़न है, यू हैव टू वर्क फॉर देम। और ग्रेट। ये अच्छा लगता है काम करके। देखो, काम करके पैसा आना ये तो बात होगी कि ठीक है, ज़िंदगी ये गुजारनी है या अच्छे से चलानी है, लेकिन काम करके अच्छा तब लगता है जब आप किसी के लिए सच्चा काम करते हो। कोई एक स्टोरी जो आपको याद हो इसी के दौरान, अगर आप बता सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं जिनका काम करके सच में अच्छा लगता है। और अगर हम लोग देखें कि कभी कभी ये होता है ना कि अभी एक मेरे पास कुछ अलग केस था। द केस वाज लाइक दैट कि ऑपरेट हो चुका था आँखों का। ऑपरेट करने के बाद वॉज अ यंग बॉय, एक 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता था। आँखों का ऑपरेशन होने के बाद उसको आफ्टर द ऑपरेशन प्रॉब्लम हो चुकी है। उसका जो आईसाइट है वो वीक हो चुका था, और ऐसे आँख से पानी आना या कुछ बाकी के प्रॉब्लम्स, तो मेडिकल रीजंस थे। दैट वाज अ केस ऑफ मेडिकल निग्लिजेंस। जब डॉक्टर के पास इन लोगों को गए तो दे वर वेरी पुअर पीपल, और डॉक्टर ने तो बोल दिया कि देखो, आपने तो ऑपरेशन की भी पैसे नहीं दिए, फिर भी मैंने ऑपरेशन कर दिया, तो अभी मेरे पास नहीं आना है, और उनको हकाल दिया बात से। सो वो बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है, जिसके आँख से पानी बहना चालू हो चुका है, उसकी पूरी लाइफ जानी है, और उसकी विजन ब्लर हो चुकी है। तो एट दैट टाइम जब मैंने वो डॉक्टर के साथ फाइट किया या मैंने केस फाइल की, तो दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू पे द फीस ऑल्सो। लेकिन जब कोर्ट के डिसीजन के बाद उसका दोबारा ऑपरेशन हुआ, और तब उसने देखा कि उसका लॉयर कैसे दिखता है, एंड दैट वाज अ वेरी प्रिटी मोमेंट फॉर मी। बहुत अच्छा लगा मुझे तो। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले जनरेशन में जो भी न्यू लॉयर्स या एडवोकेट्स आ रहे हैं उनको इस तरीके से काम करनी चाहिए? क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है सर जहाँ पे, एज आई मेंशन अर्लियर, कि लोग डरते हैं एक लॉयर को हायर करने में, बिकॉज वो फ़ी नहीं दे पाए, इनका डर होता है उनको। अगर पैसे नहीं भी हैं तो केस लड़ाया जा सकता है, और आपकी बिरादरी में वकालत में है, उन्हें हेल्प करना चाहिए। जब आप काम करोगे और अच्छा काम करोगे, तब आपके पास हर तरह के क्लाइंट आएगी। तो कुछ क्लाइंट शायद आपको फीस दे पाए, और कुछ क्लाइंट अच्छी दुआ दे के जाए। सर, न्यू एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के बारे में अगर आपको कुछ सजेशन देना हो, वो अगर करियर स्टार्ट करने वाले हैं, कोई इम्पोर्टेंट सजेशन आपके थ्रू, तो वो क्या होगा? आजकल हम लोग देखते हैं जो इंटर्न्स आ रहे हैं, मतलब लॉ एस्पिरेंट से एडमिशन ले लिया, फिर कोर्ट में आना शुरू हो गया। द फर्स्ट थिंग दे हैव टू डू इज़, आप एक बार देख लो कि आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हो क्या। इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। आप कोर्ट में जाओगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के बारे में भी मैं अब स्पेशली बोल रहा हूँ आपको, कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप इतने अच्छे प्रोफेशन में हो, तो यू शुड बी इन अ प्रॉपर अटायर। जो आपका कोर्ट का ड्रेस कोड है, तो यू मस्ट फॉलो द सेम। ये पहली चीज़ करो। सेकंड चीज़ आप क्या करो कि लोगों को ये कब मालूम हो जाएगा कि यू आर अ लॉयर, जब आप प्रॉपर ड्रेस कोड में जाओगे तो लोगों को पता चल जाता है। इससे आपको खुद को फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई मूवी देखना है या कोई सीरियल देखना है, और एडवोकेट का कैरेक्टर है, वकील का कैरेक्टर है, आपको कैसे दिखाते हैं वो लोग? वो ब्लैक कोट में दिखाएंगे, ब्लैक कोट में है दिखाते ना? तो वो ब्लैक कोट पहन के इसलिए निकलता है बिकॉज पीपल शुड रिकॉग्नाइज कि यार ये लॉयर है। जो न्यू लॉयर से या जो न्यू कमर्स है, तो वो एक चीज़ ध्यान में ले लें कि यू हैव टू शो दैट यू आर अ लॉयर। आप इस समाज में हो, आप लोगों की हेल्प करने के लिए हो, आप प्रोफेशनल हो, या आपको बिजनेस करना है, वॉट एवर, इट्स अ प्रोफेशन। तो आप ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग। घर से बाहर निकलते वक्त लोगों को ये मालूम होना चाहिए, योर नेबर शुड नो, अरे ये लॉयर है, वेरी फर्स्ट इसेंशियल। आप ये करो। सेकंड ऐसा है कि आप सिर्फ लॉ के बुक्स पढ़ोगे तो होगा नहीं, या सिर्फ लॉ के वीडियोस देखते बैठोगे तो भी होगा नहीं। आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट में क्या चालू है, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, एक्चुअल समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी में कौन से
हर्डल्स है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी। और यहाँ पे लोग तो पढ़ते नहीं है, तो मैं बोल लेता हूँ ठीक है पढ़ो मत, ठीक है किंडल सुन लो भाई, ईयरफोन्स डाल के भी सुन लो, लेकिन कुछ अच्छा सुनो, अलग अलग टॉपिक पढ़ो। आप रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, भगवद गीता पढ़ लो। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको लाइफ के बारे में सिखाएगी। ये चीज़ें आपको ये सिखाएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये एडवोकेट के लिए या लॉयर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बिकॉज अगर मैं कहने लग जाऊँ इस पॉडकास्ट में एडवोकेट आके बात कर रहा है कि रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, तो लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहा है। बिकॉज क्या होता है ना कि जो भी सोर्स है, नॉलेज का सोर्स है, या जो भी इंफॉर्मेशन है, सो ऑल दीज थिंग्स आर फ्रॉम द एंशंट हिस्ट्री। ठीक है, तो उसका ना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना, वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या है। जैसे कि संस्कृत में कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये होता है कि आप कर्म करो, आप आपका काम कर दो, आपका काम करने के बाद उसका रिजल्ट जो है उसकी अपेक्षा मत रखो, काम अच्छा करो। काम अच्छा करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। व्हाट एवरी एडवोकेट शुड लर्न फ्रॉम दिस, मुझे मेरा काम अच्छा करना है। रात को सोते समय खुद को पूछ लो कि आज अगर मैं कोर्ट में गया था तो मैंने बेस्ट दिया क्या, अगर मेरे पास क्लाइंट आया था तो मैंने बेस्ट दिया क्या, अगर मैं पुलिस स्टेशन गया था तो मैंने बेस्ट दिया क्या। अगर आप आपका बेस्ट दोगे, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, जो भी वीडियोस डालते हो उससे अवेयरनेस फैल रहा है देश में? कि देश में अवेयरनेस ऑलरेडी फैल चुका है। बिकॉज नाउ-अ-डेज़ अगर हम लोग कहीं भी जाए तो आपके हाथ में मोबाइल है ना। तो ये अवेयरनेस फैल चुका है किसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, मोबाइल के बारे में, या सोशल मीडिया व्हाट वी से। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि वो जो अवेयरनेस है वो किस रोड पे जाए या किस पाथ पे जाए ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा हेल्प करने की सोचता हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद जो है, तो वो कहने के पहले दफ़ा कि आपके जो देश के नौजवान हैं उनके हाथ में कौन से बुक्स है ये मुझे आप बोल दीजिए, मैं आपको उस देश का भविष्य बताऊंगा। फ्यूचर इज़ इन द हैंड्स ऑफ द यूथ, दैट विच टाइप ऑफ बुक्स दे आर रीडिंग। क्या एक लॉयर की पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो किस हद तक होनी चाहिए? देखिए लॉयर जो है ये प्रोफेशन है, ये पर्सनल ब्रांडिंग के लिए नहीं बना है। आपकी वीडियोस तो कितने वायरल हो रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, ब्रांडिंग। हाँ, डेफिनेटली लोग मुझे जानते हैं, लेकिन लोग मुझे क्यों जानते हैं, बिकॉज लोगों को नॉलेज मिल रहा है इसलिए लोग देखते। तो आपको लोगों के तरफ क्या देना है, आपको लोगों को नॉलेज देना है, एडवाइस देना है। दैट्स व्हाट अ लॉयर शुड डू। कोई एक ऐसे केसेस सर जो आपने लड़े हों और वो केसेस शायद आपके हाथ से निकल गया हो और उसे फिर से आपको लड़ना का मौका मिले, तो वो कौन सा केस होगा वो? देखिए कैसे रहता है कि कभी कभी तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता है। तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम लोग पूरी कोशिश करके भी ना दे कोर्ट आपकी तरफ से डिसीजन। लॉयर को है ना, हार कभी ऐसे नहीं कि आज हार गए तो तू कल लड़ नहीं पाएगा। अपना जो लॉ का सिस्टम है वो इतना क्लियर है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ हार जाते हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। आप हाई कोर्ट में भी वो हार जाते हो तो आप सुप्रीम में अपील कर सकते हो। सो ये नहीं है कि वो चीज़ आपको बार बार लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। आपका जो जुडिशियल सिस्टम है वो आपको मौका देती है कि आपके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आप सिर्फ मौका जो है वो अगर खोना नहीं चाहते हो तो वी शुड वर्क हार्ड फॉर इट। जितने भी अभी तक हमारे पास गेस्ट आए हैं सर, ऑलमोस्ट लोगों का ओपिनियन ये रहा है कि आने वाले समय में एआई बहुत कुछ रिप्लेस करने वाला है। डू यू थिंक कि वकालत में भी वो चीज़ें हो रही है या होने वाली है, और उसका डर है, या अगर डर है तो क्या डर है, अगर डर नहीं है तो वो किस तरह से बेनिफिट आपको पहुंचाने वाली है एक लॉयर को? देखिए टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी से डर के कुछ नहीं होता है। जब करेंसी बंद हुआ था तो 2 तरीके के लोग थे। कुछ लोग बोलने लग गए थे कि आप देखो सब्जी खरीदने जाओगे तो वो कहाँ से लाएगा ऑनलाइन पेमेंट, है ना। बहुत फेमस होते वो डायलॉग। बहुत। और आज देखिए सब्जी वाले के पास जाओगे तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाते हैं ना। तो ये एआई आ चुका है या टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इससे आपका काम इजी होने वाला है। तो वी शुड अडॉप्ट इट एज अ लॉयर। इफ एआई इज देयर, इफ एनी टेक्नोलॉजी इज देयर, सो एवरी लॉयर शुड अडॉप्ट दिस। बिकॉज ये टेक्नोलॉजी रन करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, ये रन करने के लिए आपको लॉयर ही चाहिए। इसका मिसयूज ना हो इसलिए आपको कौन चाहिए, लॉयर ही चाहिए। आगे चल के अगर आपके पास साइबर क्राइम का केस हो गया या एआई ने आपको कोई फ्रॉड में फंसा दिया, आपके पैसा किसी बैंक से ट्रांसफर हो चुका है, आपको फॉल्स एडवाइस देके कोई फंसा चुका है, आपको कौन चाहिए। तो ये जो प्रोफेशन है ये ऐसा है कि ये आपको जस्ट लाइक जो बीच में ये था कि अगर हम लोग कुछ लाइटर नोट पे आ जाए, तो एक चीज़ थी, एक ऐड चलने की LIC की,
तो उनका ऐसा था कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, है ना, हाँ, दैट वाज अ हाँ, वेरी फेमस स्लोगन ऑफ हाँ, द हाँ, एलआईसी। लॉयर भी ऐसा है कि लॉयर आपको ज़िंदगी से पहले भी है, ज़िंदगी के साथ में भी है और ज़िंदगी के बाद में भी है। ज़िंदगी से पहले क्यों है? तो अगर आपको कुछ चीज़ें प्लान करनी है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर्टीज़ लेनी है, किसी के नाम पे कुछ कर देना है, कुछ पार्टीशन के डिस्प्यूट्स चालू है, मैरिज के डिस्प्यूट्स चालू है, तो आपको लॉयर है। आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप लाइफ के डे टू डे रूटीन में कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो, लॉयर है। प्रॉपर्टी के लिए सिविल कोर्ट में जाते हो, लॉयर है। क्राइम हो चुका है, लॉयर है। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, जैसे पंडित जी जरूरी हैं एक लाइफ में, लॉयर की भी उतनी ही ज़रूरत है। देखो, पंडित जी जो है वो आस्था का है। ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपकी आस्था हो ना हो, आपको आपका पाला पड़ने वाला है। लॉयर से यस। क्या आप किसी लीगल एजुकेशन रिफॉर्म के लिए एक्टिवली एडवोकेट करते हैं? डेफिनेटली हम लोग जो अवेयरनेस फैलाते हैं तो उसमें ऐसा है कि डे टू डे अगर कोई सिस्टम आ जाए जहाँ पे लोगों को ये इशू समझना ज़रूरी है कि आई डोंट नीड अ लॉयर। अगर मुझे कंज्यूमर जाना है तो मैं सेपरेटली जा सकता हूँ। अगर मुझे प्रॉपर्टी का टाइटल वेरिफिकेशन करना है तो मैं अपने आप चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे बेसिक लॉ पता हो तो पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, दैट टाइप वाला जो फीलिंग है। तो ये सब देने के लिए तो हम लोग ये सब कर रहे हैं। वाई वी आर वर्किंग ऑन अ सोशल मीडिया, बिकॉज टू अवेयर द पीपल कि अगर आपको ये मालूम हो जाए तो यू डोंट रिक्वायर अ लॉयर ऑल्सो। आप खुद के वकील खुद बनो और खुद की ज़िंदगी आसान करो। अब हम लोग रैपिड फायर राउंड एक खेलते हैं, Great. जिसमें फटाफट आपको जवाब देना है, मैं क्वेश्चंस करूंगा। किसी लेजेंडरी लॉयर या जज के साथ आपको कॉफ़ी कन्वर्सेशन करना हो तो किसके साथ करेंगे? जज के साथ। अगर एक केस को फिर से आर्ग्यू करने का चांस मिले, वो कौन सा केस होगा? बहुत सारे रहेंगे। फेवरेट कोर्टरूम ड्रामा, मूवी में या वेब सीरीज में? मूवी में अभी लेटेस्ट एक स्टेट वर्सेस नोबडी करके एक अच्छी मूवी आई है, वेरी गुड। लॉ के अलावा आपका सीक्रेट पैशन क्या है? लॉ के अलावा सीक्रेट पैशन म्यूजिक। उसमें ऐसा है कि मैं हर कुछ सुन लेता हूँ लेकिन मैं शास्त्रीय संगीत ज़्यादा सुनता हूँ। किस टाइप का केस आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है? क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉर्पोरेट? कॉन्स्टिट्यूशनल। फर्स्ट कोर्टरूम एक्सपीरियंस, स्कैरी या एम्पावरिंग? एम्पावरिंग। अगर आप लॉयर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं आज लॉयर नहीं होता तो कुछ नहीं होता। देखिए, लॉयर बनने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि ये पैशन है, और ये पैशन ऐसा है कि अगर ये ना हो तो आई डोंट फील कि मैंने कुछ अलग किया रहता। वन वर्ड द बेस्ट डिस्क्राइब्स योर अप्रोच टू लॉ। पैशन। किस लीगल कोर्ट ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? लेट्स मेक्स थिंग्स लीगल। हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म हो गया सर। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पीक टू योर ऑडियंस, प्लीज़ गो अहेड सर। लोगों के लिए इतना कहना चाहता हूँ कि आपका कोई केस जब कोर्ट में होता है या आप किसी लॉयर के पास जाते हो तो एक बात आपको भी ठान लेनी चाहिए, दैट यू मस्ट स्पीक ट्रूथ। बिकॉज जब तक आप सच बोलोगे नहीं तब तक आपका लॉयर कितना भी अच्छा हो वो आपके लिए कोर्ट में लड़ नहीं पाएगा। जैसे मरीज़ बोलता है डॉक्टर को कि मैंने क्या खाया, क्या पिया, या क्या गलती हुई है मुझसे जिससे मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है, तब जाके क्या होता है कि डॉक्टर रिकग्नाइज कर सकते हैं कि बीमारी क्या है। सेम थिंग इज़ विथ लॉयर। आप जब भी आपके केस के लिए लॉयर के पास जाओगे तो डोंट हाइड एनीथिंग, जस्ट स्पीक द ट्रूथ। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। ऐसा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में लाता रहूँगा और मज़ेदार इंटरेस्टिंग गेस्ट को बुलाता रहूँगा। आपका प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बाय।